नॉट डारबॉक्स, ठीक है। डारबॉक्स इज द गलत प्रोनाउंसिएशन। दिस दिस इज फ्रेंच मैथमेटिशियन। हाँ, अच्छा लगे ना लगे, यही उसका नाम है, ठीक है। आपको डारबॉक्स अच्छा लग रहा है, लेकिन कहा ना, इसका नाम यही है, ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है, इसका नाम यही है। तो बहुत लोग नाम ही नहीं जानते, जैसे कोसी, वैसे डार्बू, ठीक है। डार्बू थ्योरम फॉर डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, आप बताओ। अच्छा, ये आप लोग एक रिजल्ट किए थे, उसमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम किए थे ना। अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है ए बी से आर में, और लेमडा कोई रियल नंबर है एफ ए और एफ बी के बीच में, एक सी मिल जाता था ए बी, एफ सी इक्वल टू क्या हो जाता था, लेमडा। तो जो डार्बू थ्योरम है, ये भी यही कहता है कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ही है, लेकिन डेरिवेटिव के लिए। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। तो राइट डाउन द स्टेटमेंट। स्टेट एंड प्रूव करके अल्टरनेट साल में पूछा जाता है, ठीक है। स्टेट एंड प्रूव दिस थ्योरम, ठीक है। बड़ा मतलब चीप सा प्रोनाउंसिएशन लगता है डार्बू, बट है तो है उसका नाम, ठीक है। अब है तो है। डारबॉक्स अच्छा लगता है, बट वो इंडियन एक्सेंट में है। असली नाम इसका यही है। इसको जो लोग जब डारबॉक्स बोलते थे तो ये क्लेम कर देता था, जैसे मेरी कहानी भी जानते हो ना, मेरा नाम सर्वेश है, ठीक है। और एक लड़की ने मेरा नाम सर्वेश लिख दिया, ठीक है। ये यू, अब ये कौन सा, ये तो फिर ये हो गया ना, ये कोई नाम है, ठीक है। ठीक है, ये भी कोई नाम है, ठीक है। तो वो वही बात होती है ना, तो गुस्सा तो लगेगा, जो नाम है तो वो नाम है, ठीक है, ठीक है। हालांकि मुझे जल्दी गुस्सा नहीं लगता, वो बहुत खास आदमी थी, लेकिन ये कि गुस्सा लगा, ठीक है। गुस्सा लगा, ठीक है। कि मतलब, ठीक है। और पूरे नोटिस बोर्ड में तुमने चिपका दिया, ठीक है, नोटिस बोर्ड में डिपार्टमेंट के, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लेट एफ फ्रॉम ए बी टू आर बी ए डिफरेंशियल फंक्शन। यह क्लोज बाउंडेड इंटरवल ए बी से आर में। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग सवाल नया नहीं कर पाओगे, जो मैं करवाया हूं कर, लेकिन थियरम जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। आपके 50 के 50 ना हो जाए तो बताइएगा, अगर सारे थ्योरम पढ़ के गए, ठीक है। वो अल्टरनेट में एक थ्योरम देंगे, एक सवाल देंगे, सवाल अगर मेरा करवाया हुआ है तो लगा लोगे, नहीं है तो नहीं लगा पाओगे, ठीक है। लेट एफ फ्रॉम ए बी टू आर बी ए डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है। लेट लेमडा बी ए रियल नंबर सच दैट सच दैट यहाँ जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आप अप्लाई करने जा रहे हो डेरिवेटिव के लिए, अगर एफ डिफरेंशियल है ए बी पे, तो एफ डैश एग्जिस्ट करेगा ना, ठीक है। एफ डैश एग्जिस्ट करेगा, आपको सिखाए थे ना कि अगर एफ ए बी से आर में फंक्शन है, और हर अगर एफ डिफरेंशियल है ए बी पे, तो हर पॉइंट पे डेरिवेटिव निकलेगा, हर पॉइंट पे डेरिवेटिव निकलेगा। यू गेट ए फंक्शन एफ डैश फ्रॉम ए बी टू आर। आपको बताया था ना, डेरिवेटिव भी एक मैप होता है ए बी से आर में। थोड़ा और आगे जब सेकेंड ईयर में पढ़ाऊंगा तो ये खास तरह का मैप होता है, ठीक है। अगर हर पॉइंट पे डेरिवेटिव है मिल रहा है तो, अब करता क्या है कि कोई भी एलिमेंट यहाँ सी पकड़ोगे तो कहाँ मैप करेगा, एफ डैश सी पे, एफ डैश सी पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था कि आर से आर में आपका फंक्शन अगर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, जिनको बहुत अब्स्ट्रैक्ट न समझ में आता, एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। तो जो इसका एफ डैश आता है वो भी आर से आर में फंक्शन होगा, ठीक है। और वो क्या आता है आपका, कॉस एक्स। तो फंक्शन आ रहा है ना डेरिवेटिव, ठीक है। एफ डैश भी एक मैप होता है, यानी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी एक मैप होता है आर से आर में, अगर हर पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो, ठीक है। तो ये हायर डेरिवेटिव में मैं ये बातें सारी लिखवाया हूँ, ठीक है। ठीक। सच दैट एफ डैश ए, यहाँ एफ ए मत लिखना, एफ डैश ए, क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी आप डेरिवेटिव मैप के लिए लगाने जा रहे हो, ठीक है।
एफ डैश भी आपका ए बी से आर में मैप होगा। तो लेमडा आपका एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में है, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए और डेरिवेटिव ऑफ एफ एट बी के बीच में लेमडा रियल नंबर है, ठीक है। देन, ठीक है, जैसे वहां होता था देयर एग्जिस्ट सी इन, कहां पे मिलता था सी, ओपन इंटरवल ए बी में। देयर एग्जिस्ट सी ओपन इंटरवल ए बी सच दैट वहां क्या होता था, एफ सी इक्वल टू लेमडा। यहाँ क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू लेमडा। बिल्कुल मैं कहता हूं ना, बड़ा मतलब एनालॉजी है मैथमेटिक्स में। अगर वंस यू इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कमांड द इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो देन डारबॉक्स थ्योरम में कुछ है ही नहीं। मतलब डारबॉक्स अच्छा लगता तो बोल दिया, है नहीं डारबॉक्स हो, ठीक है। ये अब ठीक है, बड़ा चीप सा लगता है तो मैं बोलूंगा नहीं उसका नाम, ठीक है। आरबू डारबू पता नहीं क्या, ठीक है। तो एफ डैश सी इक्वल टू लेमडा, ठीक है। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लो पहले, फिर प्रूफ किया जाता है। राइट डाउन द स्टेटमेंट एंड रीड द स्टेटमेंट ट्वाइस, ठीक है। दो बार आप स्टेटमेंट पढ़ो। मैं बार बार कहता हूँ, प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ठीक है। आप इगरली वेट करते हो टीचर प्रूफ लिखवा दे, गलत। आप वेट करते हो, पहले आप स्टेटमेंट को समझो क्या क्या रहा है। अगर उसमें कोई दिक्कत हो रही हो तो उसको पूछो, ठीक है। बुढ़े मत बन जाए। इधर वालों के लिए अलाउड है, इधर वालों के लिए अलाउड है, ठीक है। इधर वालों के लिए अलाउड है, ठीक है। इधर वालों के लिए तुम्हारी तरफ से नहीं गिनना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इधर वालों का ठीक है, ठीक है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। तो तुम उसके पीछे का रहस्य मैंने बताऊंगा ना, समझाने की कोशिश करूंगा। जो मैं हूँ ठीक हूँ, ठीक है। मैं पक्ष लेता हूँ, मुझे डिपार्टमेंट भी कहता है और लेता रहूंगा हमेशा, ठीक है। उसके पीछे मैं कहानी है, सारी कहानी नहीं बताऊंगा तुमको, ठीक है। तुम भी अगर पढ़ोगे ढंग से इतिहास तो तुमको भी समझ में आएगा, ठीक है। बड़े आराम से जो खर्चा पानी पा जाते हो ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डिफाइन ए फंक्शन। आप ही बताओ कि, हमको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश करो, एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। आपके पास फंक्शन एफ दिया गया है और एक फंक्शन जी बनाना है, ए बी से आर में, एफ के फॉर्म में ही, कि जी डैश एक्स करो तो एफ डैश एक्स माइनस लेमडा आ जाए। लेमडा इज गिवन, लेमडा आपको दिया गया है, ठीक है, लेमडा इज गिवन। आपको एक फंक्शन जी बनाना है, एफ डैश एक्स, यानी डेरिवेटिव करने पर उसका डिफरेंशिएशन जब करो तो एफ डैश एक्स माइनस लेमडा आ जाए। तो एफ चूंकि डिफरेंशिएबल है, और लेमडा कब आएगा, जब इसके साथ 1 डिग्री का एक्स होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द नेचुरल पॉसिबिलिटी फॉर लेमडा, इसको बोलते हैं वर्किंग बैकवर्ड मेथड, ठीक है। तो जी एक्स इक्वल टू आप क्या लोगे, एफ एक्स माइनस लेमडा एक्स। अगर आपका फंक्शन इस तरह का होगा तो जी डैश एक्स क्या आएगा, तो फिर जी डैश सी क्या आएगा। अगर जी डैश सी जीरो हो जाए तो फिर एफ डैश सी क्या हो जाएगा, कहानी खत्म, प्रूफ इज ओवर। कहानी सिर्फ ले दे कि यही इसी पे है कि इस फंक्शन। लेकिन ये फंक्शन बहुत लोग रटते हैं कि फंक्शन कैसे बनता है। मैं आपको बता दिया कि मेरा कुछ अल्टीमेट है, मेरा कुछ उद्देश्य है, उस उद्देश्य के हिसाब से हम आप फंक्शन क्रिएट बना करते हैं, ठीक है। तो अब ये तो आपको समझाने के लिए हो गया, इसको हटा दे रहा हूँ। आप प्रिसाइज वे में प्रूफ लिखिए, ठीक है। तो डिफाइन ए फंक्शन जी फ्रॉम ए बी टू आर बाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस लेमडा एक्स, एफ एक्स माइनस लेमडा एक्स। क्यों ऐसा कर रहे हो, ये सब रीजन मैंने समझा दिया, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। आप बताओ, एफ आपका ए बी पे डिफरेंशियल है ना,
और लेमडा एक्स 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन पूरे आर पे डिफरेंशियल होता है, तो इस ए बी पे भी डिफरेंशियल होगा। फिर अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन से आपका जी भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल। ठीक है, तो सिंस सिंस एफ इज डिफरेंशियल, ये तो आपको दिया गया है कि एफ डिफरेंशियल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड लेमडा एक्स इज ए पॉलिनोमियल इज लेमडा एक्स, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके लिखो, लेमडा एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज डिफरेंशियल ये भी डिफरेंशियल का, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन को आपको सिखाया था ना, पूरे आर पे होता है, तो उसके हर सबसेट पे भी होगा, लेकिन आपको जहां रिक्वायर्ड है उतना ही लो, ये भी डिफरेंशियल होगा कहाँ पे, ए बी पे। ठीक है, कामा बाय अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन, क्योंकि एफ डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल है, तो दो डिफरेंशियल फंक्शन का सम ही तो है, ठीक है, दो डिफरेंशियल फंक्शन का सम ही तो है, तो बाय अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन जी भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा कहाँ पे, ए बी पे। ठीक है, ए बी पे, तो बाय अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शंस, आर्गुमेंट एनालिसिस में कुछ भी छोड़ना नहीं, कोई भी चीज डायरेक्ट लिखे तो आप सोच समझ लेना। ठीक है, जितना मैं लिखवाता हूं उतना ही आपको लिखना है। ठीक है, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, बाय अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शंस कामा जी इज डिफरेंशियल ऑन ए बी, और अगर जी पूरे ए बी पे डिफरेंशियल है तो डेरिवेटिव निकाल सकते हो। देन व्हाट इज द डेरिवेटिव, देन जी डैश एक्स, डेरिवेटिव ऐसे तो निकालते हो, डिफरेंशिएट कर दोगे, जी डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एफ डैश एक्स माइनस कांस्टेंट पीछे हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का क्या हो जाएगा, एक, तो लेमडा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यानी ए बी के हर पॉइंट पे डेरिवेटिव यही आएगा। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक है, सिंस एक बार सिंस यूज कर सको, यहाँ फर्दर सिंस एफ इज डिफरेंशियल, एफ इज, अगर एफ आपका ए बी पे डिफरेंशियल है, और डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, ये तो पता है ना, डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, अगर एफ आपका ए बी पे डिफरेंशियल है तो ए बी पे क्या होगा, वो कंटिन्यूअस भी, तो सिंस एफ इज डिफरेंशियल ऑन ए बी, कामा, कामा के बाद सिंस के बाद कामा लगाते, सो कभी नहीं लिखते हैं, अगर सो लिख दिए आधे बेवकूफ आदमी सो लिखते हैं, सिंस के बाद कामा सो अंडरस्टूड होता है, वो उसको लिखा नहीं जाता है। ठीक है, सिंस सो लिखते हैं, नहीं लिखना है सो आपको, कामा के बाद सो अंडरस्टूड है, तो सिंस एफ इज डिफरेंशियल ऑन ए बी, तो एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी इज स्ट्रांगर कंडीशन, अगर डिफरेंशियल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होगा, कन्वर्स सही नहीं होता है, जैसे मॉड एक्स फंक्शन। ठीक है, मॉड एक्स फंक्शन। ठीक है, तो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर आप कह रहे हो जी एक्स इक्वल टू क्या था आपका, एफ एक्स माइनस लेमडा एक्स, एफ एक्स कंटिन्यूअस हो गया ए बी पे, पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूअस होता ही है, तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से जी भी क्या हो जाएगा आपका, ए बी पे कंटिन्यूअस। ठीक है, तो जी इज कंटिन्यूअस, आप चाहते तो आर्गुमेंट छोटा सा और छोटा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि नंबर 6 नंबर में पूछा जाता है इसलिए थोड़ा आर्गुमेंट बढ़ा के लिख दिया। जब आपका जी डिफरेंशियल होगा ए बी पे, आपका जी डिफरेंशियल होगा ए बी पे, तो ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस भी होगा,
लेकिन प्रूफ बड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैं आर्गुमेंट बढ़ा के लिख दिया। 6 नंबर में आएगा तो लिख सकते हो आप, डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हो कि जी डिफरेंशियल है ए बी पे, तो जी कंटिन्यूअस भी होगा ए बी पे, ठीक है। तो बाय अलजेब्रा आप कंटिन्यूअस फंक्शन जी इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, ठीक है, जी इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, ठीक है। अगर ए बी से आर में जी कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कंटिन्यूटी की 3 ग्लोबल रिजल्ट बताए गए थे, कोई बता सकता है? 2 लोकल रिजल्ट बताए गए थे, 3 ग्लोबल रिजल्ट, 3 ग्लोबल रिजल्ट। एक लोकल ग्लोबल बाउंडेडनेस थ्योरम, एक इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, और एक थ्योरम और बताई गई थी, उसका क्या नाम था, किसी को नाम याद है? एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। तो बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, देखिए, अगर ए बी पे कंटिन्यूअस है, पूरे डोमेन पे कंटिन्यूअस है, तो बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, बाय द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूटी वाले चैप्टर से वो 5 ही पढ़ के चले जाओगे ना, तो काम पास होने वालों का पास हो जाओगे, ठीक है। बाय द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कहती क्या है, किसी को याद है? लैंग्वेज में मैंने कुछ लिखवाया था, पलट के जाके देखो क्या लिखवाया था। नहीं याद है, पलट के जाके देखो नोट्स में, पलट के देखो। बंदर बन जाओ, कभी कभी नकल करो, ठीक है, मिमिक्री, ठीक है, मिमिक्री आर्टिस्ट बन जाओ, ठीक है, कि somebody टीच मी एंड आई एम गोइंग टू, क्या कहता है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूअस है, तो अपने लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को अटेन करेगा, अटेन करेगा। और जब वो अटेन कर लेता है तो उसी को क्या बोल देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, अटेन्स जी अटेन्स इट्स मैक्सिमम, जिसको आप लिस्ट अपर बाउंड भी, लिस्ट अपर बाउंड अगर सेट में आ जाता है, जब वो सेट के एलिमेंट, रेंज आप सब वहां समझाया था कि रेंज का एलिमेंट हो जाता है, इसका मतलब डोमेन के किसी पॉइंट का इमेज हो जा रहा है। जब सेट में बिलोंग कर जाता है लिस्ट अपर बाउंड, तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है। तो जी अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम, जी अटेन करेगा अपने मैक्सिमम और मिनिमम को, मैक्सिमम मिनिमम सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू जो उसका होगा, ठीक है, जिसको आप ग्लोबल मैक्सिमा भी बोल सकते हो, और सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू जिसको आप ग्लोबल मिनिमा भी बोल सकते हो। तो जी अटेन्स इट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कह रहे हो कि जी अटेन कर रहा है मैक्सिमा मिनिमा, तो इससे क्या समझोगे? अगर अटेन कर रहा है मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो लेट अल्फा बी, अल्फा जो है वो मैक्सिमा, जो जी का मतलब रेंज सेट का मैक्सिमा नहीं, जी आप ऐसे लिख दो, मैक्सिमा या मिनिमा, मिनिमा लिख दो, मिनिमा, ठीक है, मिनिमम, मिनिमम और मिनिमम में थोड़ा अंतर होता है, इसलिए मिनिमम लिखोगे। अल्फा इज द मिनिमम ऑफ रेंज सेट, रेंज सेट का मिनिमम होता है, ठीक है, मिनिमम ऑफ रेंज सेट जी ए बी, ठीक है, जी ए बी। जब ऐसा आप लिख देते हो तो इसका जो मिनिमम होगा उसको जी अटेन करेगा, मीन्स देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट, अटेन करने का मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, कि डोमेन में एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, डोमेन में एक पॉइंट मिलेगा, कि जीसी आप क्या होगा, डोमेन में देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अटेन करने का मतलब क्या, जी का जो डोमेन है, जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही है ना, वो डोमेन के किसी पॉइंट का इमेज होगा, डोमेन के किसी पॉइंट का इमेज होगा। तो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, ठीक है, सी इन ए बी सच दैट, सच दैट जी सी इक्वल टू अल्फा, ठीक है।
ठीक, जीसी इक्वल टू अल्फा, देखो। और अगर जीसी, आप ये कह रहे हो कि ये एक चीज और ध्यान देना, अगर ये मिनिमम है, ये जो वैल्यू अल्फा क्या है, मिनिमम वैल्यू है, तो जी डैश, अगर जीसी अल्फा है तो व्हाट यू कंक्लूड जी डैश सी क्या होगा, जी डैश सी क्या होगा, ठीक है। ये कोई कांस्टेंट होगा ना, ठीक है, तो जी डैश सी क्या होगा, तो जी डैश सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, जी डैश सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहां तक आप पहले यहां तक पढ़ो, यहां तक पढ़ो, फिर आगे की कार्रवाई किया जाता है, ठीक है, यहां तक पढ़ो, ठीक है। जीसी इक्वल टू अल्फा, अगर जीसी कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या आएगा, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट भी सो दैट, पढ़ते रहिए आप लोग, मैं वैसे लिख रहा हूं, अभी फिर समझना इसको। नेक्स्ट भी सो दैट, ये जो सी आया है अभी आपका कहाँ आया है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, लेकिन ये सी आपको चाहिए कहाँ पे, ओपन इंटरवल ए बी में। तो नेक्स्ट भी सो दैट कि सी इज नॉट इक्वल टू ए एंड सी इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। आप कह रहे हो कि सी इसके क्लोज इंटरवल ए बी में है, अगर सी क्लोज इंटरवल ए बी में है तो इसका मतलब सी ग्रेटर आर इक्वल टू ए है, लेस आर इक्वल टू बी है। हमें दिखाना है कि ये ओपन में आ जाए, तो आप क्या दिखाओगे कि सी ए के बराबर नहीं हो रहा, सी बी के भी बराबर नहीं होगा, तो फिर सी किसके बीच में आ जाएगा, ए और बी के, और फिर तब आपका सी ओपन इंटरवल ए बी में आ जाएगा। अपना गेम हमेशा याद रहना चाहिए, आपको क्या दिखाना है कि सी ओपन इंटरवल ए बी में आएगा, तो आप उसके लिए क्या दिखाओगे कि जो सी आया है क्लोज इंटरवल ए बी में, वो न तो ए होगा न तो बी होगा। तो इफ वी प्रूव इट बाय, ये सी नॉट इक्वल टू ए और सी नॉट इक्वल टू बी कंट्राडिक्शन से हम प्रूव करेंगे, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। इसको जो ये माने हो, जो जो आपको दिखाना है इस चीज को, वी सो इट, ऐसे लिख दो, थोड़ा लैंग्वेज आप बाद में पढ़ोगे ज्यादा समझ में आएगा, वी सो इट बाय मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन टेक्निक क्या कहती है कि जो आपको प्रूव करना है, जो आपको दिखाना है, उसका निगेटिव मानोगे ना, तो सपोज इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल सी इक्वल टू ए, ठीक है, सी इक्वल टू ए, ठीक है। सपोज मान लिया सी ए के बराबर ही हो जा रहा है, अब यहाँ आप ये डायग्राम इसके बगल में जरूर बनाना, ठीक है, इसी लाइन के जस्ट सामने, डायग्राम बहुत लोग ऊपर नीचे बनाते हैं, जो लाइन दिख रहा है उसके सामने टीचर आपका डायग्राम दिखता है, इसी लाइन के सामने आप बनाना, ठीक है। ये आपका ए बी है, और आप मान लिए कि जो की केस में क्या मान रहे हो कि जो सी है वो आपका किसके बराबर है, ए का, तो ए पे जो डेरिवेटिव होगा सी पे, जी डैश सी का मतलब क्या है, जी डैश सी का मतलब सी अब ए हो गया, मतलब जी डैश ए, जी डैश ए, तो ए पे जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, जी डैश। तो अगर ये मान रहे हो देन जी डैश सी, और वो जी डैश सी आपका जी डैश ए ही होगा, ठीक है, जी डैश सी, क्योंकि सी ए मान लियो, जी डैश ए। और बाय डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए, या फिर जी है तो जी एक्स माइनस जी ए अपान एक्स माइनस ए, यही तो लिखोगे, ठीक है। अगर जी डैश ए है तो लिमिट की डिफिनीशन यही तो कहती है, एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स माइनस जी ए अपान एक्स माइनस ए। आप बताओ कोई भी एक्स लोगे तो वो हमेशा ए के राइट में ही तो होगा, क्योंकि आपका ये एंड पॉइंट है, ये लेफ्ट लेफ्ट एंड पॉइंट है, इसके बाहर आपका फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो कुछ भी एक्स लोगे वो कहाँ होगा, आपका ए के राइट में होगा ना, इसका मतलब एक्स माइनस ए हमेशा क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। तो इसके नीचे आप क्या लिखोगे, एक्स माइनस ए जो आपका आया, एक्स माइनस ए, ये हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, जीरो, ठीक है। अब ध्यान से हमको बताना जी एक्स और जी ए में क्या रिलेशन होगा,
आप कह रहे हो कि सी क्या है, आप साफ साफ लिखे हो ना, सी लिखे हो, सी क्या है, सी पे मिनिमम है, सी पे फंक्शन की वैल्यू देयर एग्जिस्ट सी, आप अल्फा माने हो मिनिमम, और जीसी क्या आ रहा है, अल्फा है, यानी सी इज ए पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा, ठीक है, सी जे पॉइंट यानी सी पे पॉइंट, सी पे वैल्यू मिनिमा है, तो कुछ भी जीएक्स होगा, ठीक है, कुछ भी जीएक्स होगा, ये सी की जगह ए है, ये समझो सी ही तो ए मान के चल रहे हो, सी ही तो ए मान के चल रहे हो, इसका मतलब ए जो है ये मिनिमा पॉइंट है, ए क्या है, सबसे मिनिमा है, तो जो भी जीएक्स होगा, ठीक है, अगर कह रहे हो कि जीए आपका मिनिमा है, तो जो भी जीएक्स होगा वो जीएक्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू जीए होगा ना, ठीक है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी भी क्या होगी, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि जीए इक्वल टू अल्फा, और अल्फा मिनिमम वैल्यू है, जीसी और सी ही आप यहाँ ए मान लिए हो, तो जीए इक्वल टू अल्फा, और अल्फा आपका क्या है, मिनिमम वैल्यू है, तो कोई भी जीएक्स होगा इससे हमेशा बड़ा ही होगा, तो जीएक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीए होगा, तो जीएक्स माइनस जीए ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ये लाइन समझ पा रहे हो नहीं, इस लाइन को ही समझना, मेरे जो ऊपर वाली, नीचे वाला तो सबको समझ में आ जाता है, ऊपर वाला ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो क्यों है, क्योंकि ए आपका क्या है, जीए मिनिमम वैल्यू है, तो और कोई जीएक्स होगा वो हमेशा जीए से बड़ा ही होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू, तो जीएक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीए, तो जीएक्स माइनस जीए इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, तो अगर ऊपर भी आपका पॉजिटिव आ गया, नीचे भी पॉजिटिव आ गया, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव है तो उसका लिमिट जैसे सीक्वेंस लेते थे, अगर कोई सीक्वेंस है जिसके सारे टर्म ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, तो उसकी लिमिट भी क्या होती थी, उसकी लिमिट भी क्या होती थी, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, तो आप ओवरऑल ये क्या जी डैश सी लेके चले, जो ये आया, जो ये आया, ये पूरा ग्रेट, इसके सामने लिखना, ये आपका मैं रेड कलर से लिख दे रहा हूं, ये पूरी क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, तो सो आप ओवरऑल पाए क्या, जी डैश सी इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ये पाए, ओवरऑल आपके पास ये आ गया, ये करते गए करते गए करते गए, तो जी डैश सी का जीरो के साथ क्या रिलेशन आ गया, जी डैश सी इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, जी डैश सी इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ठीक है, अब नोट दैट, अभी देखो कंट्राडिक्शन कितना बेहतरीन आता है यहाँ पे, ठीक है, नोट दैट जी डैश सी, और जी डैश सी आपका है क्या, नहीं नहीं, जी डैश सी जीरो नहीं है, जी डैश सी जीरो, जी डैश सी, ठीक है, और जी डैश सी जीरो, मतलब जी सी इक्वल टू, अरे यार एक बड़ा भारी मिस्टेक कर रहे थे तुम लोग, ठीक है, पार्डन में ये बहुत बड़ी गलत लाइन लिख दी हो, ठीक है, इसको हटा दो, काटो इसको जहां लिखे हो, ठीक है, एक पॉइंट पे कांस्टेंट होता नहीं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, क्लेम कि जी डैश सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे कांस्टेंट होने से आप उस पॉइंट पे जीरो नहीं कर सकते, ठीक है, दैट्स इज ब्लंडर, ठीक है, आप लोग, तो जी डैश सी जीरो दिखाना है, ठीक है, ठीक है, ये आपको दिखाना है जी डैश सी जीरो, ठीक है, क्लेम लिखना, क्लेम जी डैश सी, वो लाइन काट के क्लेम जी डैश सी जीरो, ठीक है, तो यहां से आया जी डैश सी इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, नोट दैट जी डैश और सी ही आपका, दैट मीन्स दैट इज, ये जी डैश, यहाँ पे सी ही आपका ए है, तो जी डैश ए आपका क्या हो गया, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ठीक है, दैट मीन्स मतलब वही चीज, सी की जगह ए लिख दिए, क्योंकि ए पे ही काम कर रहे हो, सी और ए दो, सी ही ए ले लिए हो, तो जी डैश ए ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, नोट दैट जी डैश ए आपका एफ डैश जी डैश एक्स बराबर क्या था, एफ जी डैश एक्स बराबर क्या था, अपने कॉपी में देखो, एक्स के लिए एफ डैश एक्स माइनस लेमडा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, एफ डैश ए माइनस लेमडा, और आपको ये दिया गया ना कि एफ डैश ए लेस देन किससे, एफ डैश ए लेस देन लेमडा ग्रेटर लेस देन एफ डैश बी, ये आपको प्रोवाइडेड है, ये दिया गया अजम्पशन में, हाइपोथेसिस में, कि एफ डैश ए क्या है, लेमडा से छोटा, तो यहां से बताओ एफ डैश ए माइनस लेमडा क्या आएगा, लेस देन जीरो, और एफ डैश ए माइनस लेमडा ही क्या है, जी डैश ए, जी डैश ए लेस देन जीरो, वही मैं लिख रहा हूँ, जी डैश इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस लेमडा, ये क्या आ जाएगा आपका, लेस देन जीरो, बिकॉज क्यों आ रहा है, एज
एफ डैश ए आपका लेमडा से छोटा है, इस वजह से एफ डैश ए इज लेस देन लेमडा। बताओ कंट्राडिक्शन आ गया कि नहीं? ठीक है, यहां क्या आ जा रहा है, जी डैश, सो जी डैश ए ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, जी डैश यहां से क्या आ रहा है, जी डैश ए ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, और यहां से क्या आ रहा है, जी डैश ए लेस देन जीरो। तो दिस इंप्लाइज इसका इसके साथ क्या रिलेशन होगा, जीरो लेस देन जीरो, दैट इज एब्सर्ड, दैट इज एब्सर्ड। ठीक है, दैट इज एब्सर्ड। ठीक है, ये कंट्राडिक्शन क्लियर कट आपको समझ में आना चाहिए। जब आप ये मान सी इक्वल टू ए मान रहे हो तो जी डैश ए ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है, और बाई डिफिनीशन आपका जी डैश ए लेस देन जीरो है। ठीक है, दोनों को एक साथ जब कंबाइन करोगे तो आपको ऐसा तहस नहस आएगा कि जीरो जीरो से छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो आप देखो, जीरो लेस आर इक्वल टू जी डैश ए, और जी डैश ए लेस देन जीरो, तो इसका इसके साथ लेस देन का रिलेशन होगा, और कोई भी रियल नंबर अपने से छोटा नहीं हो सकता। तो दिस इज एब्सर्डनेस। और ये एब्सर्डनेस आई किस वजह से, जो आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लिए हो, सी इक्वल टू ए, तो हेंस सी इज नॉट इक्वल टू ए। हेंस सी इज नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, सपोज इफ पॉसिबल, यहां आपको दोनों करना, सिमिलरली करके मत छोड़ना। ठीक है, सपोज इफ पॉसिबल। ठीक है, सपोज जित बहुत लोग सिमिलरली लिख देते हैं कि सिमिलरली सी नॉट इक्वल टू बी, सपोज इफ पॉसिबल सी इक्वल टू बी, देन फिर इसके बगल में डायग्राम बनाना। ठीक है, ये कहानी है आपकी ए, और अब की बार राइट एंड पॉइंट पे हो, राइट एंड पॉइंट पे, इसके इधर फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, देन जी डैश सी इज नथिंग बट जी डैश बी, जी डैश बी, और जी डैश बी बाय डिफिनीशन क्या, डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी जी एक्स माइनस जी बी अपान एक्स माइनस बी, ये तो करते हो। कोई भी एक्स लोगे तो अंदर ही तो होगा आपका, अगर आप कोई भी एक्स लोगे तो डोमेन में तो लोगे, तभी तो जी एक्स वैलिड होगा, तभी तो जी एक्स आपका मीनिंगफुल होगा। तो जो भी एक्स लोगे, बाहर थोड़े लोगे कि इसके बाहर एक्स लोगे, डोमेन के अंदर ही तो एक्स लोगे। तो जब यहाँ एक्स लोगे तो एक्स, अगर यहाँ कहीं भी लोगे, ठीक है, कहीं भी लोगे, तो यह बी भी ले लोगे तो जीरो हो जाएगा एक्स। तो एक्स कुछ भी लोगे तो एक्स हमेशा बी के किस लेफ्ट में है ना, इसका मतलब एक्स बी से छोटा हो गया, यानी एक्स लेस आर इक्वल टू बी हो गया। इसका मतलब एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो रहा है आपका, ये जो डिनोमिनेटर है ये लेस आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला क्या होगा, क्योंकि यहाँ भी आपका सी क्या है, मिनिमम पॉइंट ही है, ऐसा थोड़ी ना मिनिमम मैक्सिमम बदल जा रहा है। आप साफ साफ ऊपर ही लिख दियो कि सी पे फंक्शन की वैल्यू, जी की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। इसका मतलब कोई भी जी एक्स होगा वो जी बी से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या होगी, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। तो ऊपर ग्रेटर आर, ऊपर पहुंचना, ऊपर ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, नीचे लेस आर इक्वल टू जीरो, तो ओवरऑल क्या आएगा, ये लेस आर इक्वल निगेटिव है, या तो जीरो आएगा या निगेटिव आएगा। अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव नहीं हो जाएगा। तो ये पूरी क्वांटिटी जो पूरी लिमिट आपकी आई है, ये आपका क्या आ जाएगा, लेस आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हो गए। ठीक है, अपोजिट साइन के हो गए। नाउ जी डैश सी, अगर जी डैश एक्स इक्वल टू, अब डायरेक्ट जी डैश सी क्या आएगा, तुरंत बताओ, कोई होशियार आदमी बताए जी डैश सी क्या आएगा। अगर जी डैश एक्स बराबर एफ डैश एक्स माइनस लेमडा है, तो जी डैश सी क्या आएगा, जी डैश सी इक्वल टू जी डैश बी, और जी डैश बी क्या आएगा, एफ डैश बी माइनस लेमडा। और यहां से देखो, अपने एक वहां ये लिखे थे ना, एफ डैश ए लेस देन लेमडा लेस देन एफ डैश बी, तो एफ डैश बी माइनस लेमडा क्या होगा फिर, यहां से देखो एफ डैश बी माइनस लेमडा। इनइक्वलिटी नहीं समझ में आती है आपको तो एनालिसिस का पढ़ना बेकार है। एफ डैश बी अगर लेमडा से बड़ा है तो एफ डैश बी माइनस लेमडा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अब आपका जी डैश सी, इस केस में जी डैश सी एक बार लेस आर इक्वल टू जीरो आ रहा, फिर ग्रेटर देन जीरो, तो हेंस जी डैश सी
यहां से आपका आया लेस आर इक्वल टू 0 और यहां से आ गया ग्रेटर देन 0, ठीक है। सी बी कुछ भी लिख सकते हो, उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कहीं सी लिख दे रहे हैं कहीं बी, क्योंकि सी और बी आप पहले लिख दिए हो बराबर है, तो उसमें मत परेशान होना कब सी लिख दे रहा हूँ कब बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसको लेके भी आधे लोग परेशान रहते हैं, ठीक है। ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज अगेन एब्सर्डनेस, 0 इज लेस देन 0, दिस इज एब्सर्ड। और ये किस वजह से आया, जो आप सी को बी मान लिए हो, ठीक है। देयरफॉर सी इज नॉट इक्वल टू बी। तो आपको यही दिखाना था कि न तो सी ए होगा न तो सी बी होगा, ठीक है। न तो सी ए होगा न तो सी बी होगा। 10। अब आप लिख सकते हो सी आपका ओपन इंटरवल ए बी के अंदर आ जाएगा, पहले क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर था, आपने कंफर्म कर दिया, ना तो ए हो सकता है ना तो बी हो सकता है। अब इसका मतलब सी आपका ओपन इंटरवल ए बी के अंदर आ गया। सिंस सी इज ए, आप कह रहे हो कि सी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। मिनिमम मतलब कि सबसे कम वैल्यू है। अगर आप ग्राफ से सोचे तो मतलब कुछ इस तरह की कहानी है, सी पे सबसे कम वैल्यू है जी की, ठीक है। तो ऐसे को आप क्या बोलते हो, सी पे मिनिमम वैल्यू है तो ऐसे को क्या बोलते हो, जो सबसे छोटा वैल्यू होता है, ग्लोबल मिनिमा, एक टर्म देते हो ग्लोबल मिनिमा। तो सिंस सी इज ए ग्लोबल मिनिमा, सिंस बीइंग बीइंग ए पॉइंट ऑफ मिनिमम, ये मिनिमम पॉइंट है फॉर जी के लिए, बीइंग ए पॉइंट ऑफ मिनिमम फॉर जी, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे जी जो होगा वो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, ये मत समझ लेगा कि जी की वैल्यू सी है, यानी जी सी पे मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा, जिसको आप अल्फा लिखे थे। तो सी बीइंग ए पॉइंट ऑफ मिनिमम फॉर जी, सी इज ए ग्लोबल मिनिमा फॉर जी, ठीक है। सी इज ए ग्लोबल मिनिमा फॉर जी। अब फिर एक बार डायग्राम देखो यहाँ पे, ठीक है। ये ए है बी है, अब आपने कंफर्म कर दिया कि आपका सी कहीं ए और बी के बीच में है, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि सी पे फंक्शन की वैल्यू अगर मिनिमम है, ग्लोबल मिनिमम है, तो इसके नेबरहुड में भी तो होगा। आप कह रहे हो कि पूरे ए बी पे मिनिमम है, पूरे डोमेन पे मिनिमम है, तो जब पूरे ए बी पे मिनिमम है सी पे, तो इसके नेबरहुड में भी तो होगा। तो जो ग्लोबल मिनिमा होता है वो अपने आप लोकल मिनिमा होगा, कन्वर्ट सही नहीं होता है। जो ग्लोबल मिनिमा होगा वो अपने आप क्या होगा, लोकल मिनिमा। तो देन देयर इज डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अगर सी ग्लोबल मिनिमा है फॉर जी और सी अंदर है, तो देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, ये डायग्राम देख के तभी लिखना, सच दैट, ये आपका सी माइनस डेल्टा, ये आपका सी प्लस डेल्टा, ठीक है। सच दैट सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन ए बी, ठीक है। एंड जब आप कह रहे हो कि पूरे ए बी पे आपका जीसी जो होगा पूरे ए बी पे मिनिमम है, तो इस इंटरवल में भी तो होगा, ठीक है। तो जीसी जी एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीसी, जी एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीसी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। अगर पूरे ए बी पे आपका जी एक्स जी सी से बड़ा होगा, तो इस पे भी तो बड़ा होगा, ठीक है। और जो ही होता है तो यही तो लोकल मिनिमा की डिफिनीशन है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज जी हैज ए लोकल मिनिमम, जी हैज ए लोकल मिनिमम एट सी, ठीक है। ये जो लिखे हो ना यही डिफिनीशन है लोकल मिनिमा होने का। तो जी लोकल मिनिमम रखेगा, जी हैज ए लोकल मिनिमम एट सी, या इसी को कुछ लोग दूसरे भाषा में लिखते हैं सी इज ए पॉइंट ऑफ, एक ही बात है, दोनों बातें एक ही, सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा
फॉर जी, एक ही चीज को दो, कभी कभी ये लिखा हुआ मिलता है, कभी जी हैज ए लोकल मिनिमा, ये मिनिमा, यहाँ मिनिमा कर दो, जी हैज ए लोकल मिनिमा, ठीक है, एट सी। आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि ग्लोबल मिनिमा इंप्लाइज लोकल मिनिमा। अगर सी इंटीरियर पॉइंट है तो आप इंटीरियर पॉइंट नहीं जानते हो, ठीक है, बस कन्वर्स सही नहीं होता, ये ध्यान रखना हर बात को, ठीक है। तो वाकई में सी ग्लोबल मिनिमा था। तो जब सी आपका सबसे छोटा था ए बी पे, तो इस इंटरवल पे भी होगा, जी एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जी सी। तो यहां से आप क्या पाए कि जी हैज ए लोकल मिनिमा एट सी, या सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा फॉर जी। और लोकल स्टिमम थ्योरम क्या कहती है? लोकल स्टिमम थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी पॉइंट पे लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है, तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो, ठीक है। तो बाय लोकल स्टिमम थ्योरम, ठीक है, बाय लोकल स्टिमम थ्योरम, जी डैश सी इक्वल टू जीरो, और यही आपका क्लेम था। अभी प्रूफ क्यूईडी मत लिखना, ठीक है, जी डैश सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये किस बात से एग्जीव है? उस थ्योरम से कि अगर किसी पॉइंट पे लोकल स्ट्रीमम है तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। लोकल स्ट्रीमम का मतलब लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा हो, तो यहाँ लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो लोकल मिनिमा है तो लोकल स्ट्रीमम थ्योरम से उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। वहां डायरेक्ट जो लिखे थे वो गड़बड़ था। अब लिख सकते हो जी डैश सी क्या होगा? जीरो। और जी डैश सी अगर जीरो होगा, जी डैश सी अगर जीरो होगा, तो एफ डैश सी माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो, एंड दिस इंप्लाइज एफ डैश सी इक्वल टू लेमडा, वेयर सी आप पहले ही दिखा चुके हो, सी को पहले ही कंफर्म कर चुके हो, सी आपका कहां पे है? ए बी में। वेयर सी बिलोंग्स टू ए बी। अब आपका प्रूफ खत्म हो गया, सी बिलोंग्स टू ए बी। तो डारबॉक्स थ्योरम में या डारबॉक्स जो भी ये थ्योरम है, उसमें दो बातें यूज हुई हैं, एक एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम और एक लोकल एक्सट्रीमम थ्योरम। क्रक्स पॉइंट इसके ये है। एक बार इस प्रूफ को आप लोग पढ़िए 1 मिनट तक, ठीक है। आप इस चीज को पिक्चरली भी समझ सकते हो। ग्राफ जो भी होगा ना, जब आप कह रहे हो कि सी मिनिमम पॉइंट है, तो कुछ भी ग्राफ बनाओ, आड़ा टेढ़ा, सबसे मिनिमम जो पॉइंट आएगा वो सी पे ही आएगा, ठीक है। आड़ा टेढ़ा चाहे जैसे बनाओ यहाँ पे, यानी जो सबसे मिनिमम पॉइंट आएगा वो सी कामा जीसी ही होगा। सी कामा जीसी, ठीक है, सी कामा जीसी, ये सबसे, इसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमा। अटेन करेगा यानी एक डोमेन में सी मिलेगा कि जीसी इक्वल, इसी को मैंने अल्फा नाम दे दिया था, अल्फा, ठीक है। तो जब ये सबसे पूरे फंक्शन पे यानी पूरे ए बी पे सबसे मिनिमम है, तो मैं सोचा जब पूरे ए बी पे सबसे मिनिमम है तो इसके नेबरहुड में मिनिमम नहीं होगा? अपने आप होगा, कुछ तो डायग्राम से आपको दिखता होगा। जब पूरे ए बी पे मिनिमम है, यानी यहां से लेकर के जब यहां तक देख रहे हो, तो सबसे नीचे का पॉइंट है, तो इस नेबरहुड में सबसे नीचे का पॉइंट नहीं होगा वो, ठीक है। वही बात यहाँ लिखी गई है, ठीक है। क्योंकि जब तक लोकल स्ट्रीमा नहीं लिखोगे, एक प्रश्न आप पूछ सकते हो, जब तक लोकल स्ट्रीमा नहीं लिखोगे तब तक आप ये लाइन नहीं लिख सकते। ये रिजल्ट लोकल स्ट्रीमा के लिए होता है, ठीक है, लोकल स्ट्रीमा के लिए होता है। तो जिनको न समझ आते ये डायग्राम भी बना ले कायदे से, ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। सांप टाइप बना लो, लेकिन सी सबसे नीचे का पॉइंट होगा, ठीक है। और सबसे ऊपर का पॉइंट क्या होगा? ठीक है, वो भी अटेन होगा इसी डोमेन में। मान लो ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे बनाओगे तो ग्राफ तो बनेगा नहीं। ऐसा ग्राफ होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 2 पॉइंट पे कट कर जाएगा, ठीक है। तो बी
इसी को थोड़ा ऐसे बना लेते हैं। सबसे पहले तो सी पे, आपका सी पॉइंट पे, ठीक है, और ये भी कोई पॉइंट होगा, ठीक है, इस पे ग्लोबल मैक्सिमा है, ठीक है, और इस पे ग्लोबल मिनिमा है, ठीक है, इस पे ग्लोबल मिनिमा। आपको जरूरत केवल मिनिमा की थी, मैक्सिमा की नहीं। अब समय नहीं, नहीं तो मैं आपको बताता कि अगर अदर वे अराउंड करते तो क्या गड़बड़ी आ जाती, ठीक है। जैसे हमने वहां ले लिया ना, आप लिखे हो ना, जी अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम, और फिर हमने मिनिमम वाला ले लिया। आपका नेचुरल क्वेश्चन बनना चाहिए कि आप मैक्सिमम वाला क्यों नहीं लिए। तो छोड़ दो, अभी समय नहीं है, ठीक है। कभी बाद में मिलना सेकेंड ईयर में, तो मैं बताऊंगा, ठीक है, उसका भी रीजन है, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लो, ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी आपकी, ठीक है। इतना हिंट दे दे रहा हूं, अगर आप मैक्सिमा लेके चलते, मैक्सिमम ये वाला पॉइंट लेके चलते, तो सी आपका ए और बी भी हो जाता, जबकि सी आपको इन बिटवीन ए एंड बी चाहिए। अभी अब थोड़ा सा जान लो, पूरा क्यों होगा कैसे होगा मत जानो, इतना तो जान लो कि अगर आप मैक्सिमा वाला लेके चलते, तो सी आपका ए भी हो जाएगा, सी आपका बी भी हो जाएगा, कोई कंट्राडिक्शन आएगा ही नहीं, कोई कंट्राडिक्शन आएगा ही नहीं। जैसे यहाँ कंट्राडिक्शन आ जा रहा था ना, आएगा ही नहीं। और जबकि सी आपको एग्जैक्टली ए और बी के बीच में चाहिए, ए और बी के बीच में चाहिए, ठीक है। इसी वजह से आप मिनिमम वाले, यानी ग्लोबल मिनिमम वाला लेके चलते हो, ठीक है, यानी मिनिमम, मिनिमम जहां जी फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है उसको लेके चलते हो, ठीक है। दिस इज, मतलब मैं वैसे धोनी का प्रशंसक हूं, लेकिन ये इस पे 15, एक आध हजार स्टार बना लो। मैथमेटिक्स का सबसे, मतलब इसकी तो मैं पूजा करता हूँ, ये बहुत बड़ा आदमी था। जब भी आपको मिले, एक तो मैं ये सिंबल बताता हूँ ना, दूसरा ये मिले ना, ये मिलते, ऐसे लोगों के साथ सेल्फी सेल्फी खिंचवाना चाहिए, लेकिन मर गया ये। आप लोग चाहे जिसके साथ खिंचवा लेते हो, ऐसे इतनी बड़ी बात दे के गया है, ठीक है, आप लोग नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये बहुत बड़ी, अगर ये जिंदा होता तो मैं इसके साथ सेल्फी खिंचवाता। इस पे जितना स्टार बना पाओ, यहाँ से लेके वहां तक सब बना लो, ठीक है, ठीक है। इतनी बड़ी डिस्कवरी दिया इसने, ठीक, इतनी बड़ी डिस्कवरी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए या न पूछा जाए, लेकिन दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट इन रियल एनालिसिस, ठीक है। टेलर्स, अब टेलर गांव, गांव वाला टेलर मत समझ लेना, ठीक है। गांव वाले टेलर की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। दर्जी उर्जी समझने लगे तुम, दर्जी, ठीक है, दर्जी, ठीक है, दर्जी, ठीक है। दिस इज टेलर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमेजिंग रिजल्ट, वाकई में अमेजिंग। पता नहीं तुमको खुशी होगी कि नहीं खुशी, मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैं पहली बार पढ़ा था। क्या ही रिजल्ट बनाया वो, ठीक है, क्या ही रिजल्ट बनाया। अब थोड़ा इसके पहले, इसके बैकग्राउंड में थोड़ा काम करो, मैं रिजल्ट अभी स्टेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दिस इज द मोस्ट वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। थोड़ा इसके बैकग्राउंड में मैं काम करूंगा, जिससे इसकी बैक हिस्ट्री थोड़ा आपको जाननी होगी, ठीक है। बाकी मैं कहता बहुत ट्रेडिशनल टीचिंग मैं नहीं करता हूँ, भले समय नहीं, लेकिन फिर भी मैं 2-3 मिनट आपका लूंगा, ठीक है।
ठीक है। ये सब लिखना, अगर लिखना भी है तो कहीं दूसरे पेज पे लिखना, लास्ट पेज में या किनारे लिखना, ठीक है। जब आप लिखते हो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल, ठीक है, ये लिखते हो ना, खूब सिंबल यूज हुआ है ये, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल फंक्शन में ये सिंबल की मीनिंग क्या होती है? ये तो वैसे ही याद होना चाहिए जैसे अपने मम्मी पापा का नाम याद होता है। जब ये मैं बार बार कहता हूँ, मैं क्लास में बोलता हूँ, कोई कहता सर ये भूल जाता हूँ, मैं कहता हूँ तुम निहायत ही अब गधे से गधे हो, ठीक है। वही बात हुई कि तुम अपने मम्मी पापा का नाम भूल जाओ, ठीक है। अगर आपको ये नहीं है एनालिसिस में आ रहा है तो बेहद ही दुखद बात है कि इस सिंबल की मीनिंग क्या होती है। फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, मान लो ये फंक्शन आपका आर से आर में है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वैसे ए से आर में लेते हो, मान लो आर से आर में है, तो आप वो ए नहीं लिखोगे, सीधे सीधे क्या लिखोगे? ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा स्टार, ठीक है। मैं ज्योमेट्रिकल डिफिनीशन ज्यादा लिखता हूँ क्योंकि उससे ज्यादा फीलिंग आती है। एक्स इसमें होगा, इंटरसेक्शन ए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा आर ही ले लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इंप्लाई क्या होता है उस टाइम पे एफ एक्स किस इंटरवल में आना चाहिए? एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। और अगर ए लेते तो यहाँ इंटरसेक्शन ए लिख देते, बस कुछ करते नहीं, ठीक है, इंटरसेक्शन ए। जब आप इसमें होते हो, इस चीज को थोड़ा खोलो, जब आप इसमें होते हो तो कुछ कुछ आपका इस तरह का इंटरवल बनेगा ना, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, और ये आपका ए है, ठीक है, ए। ब्लैक कलर लेना था। और इसमें से आप स्टार का मतलब इसको बाहर कर दिए, इसको बाहर कर दिए, ये जब मैं ऐसे बनाता हूँ इसका मतलब बाहर करना है, ठीक है। बचा क्या? ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा तक सब है लेकिन ए नहीं है। इसका मतलब जब कोई भी एक्स लोगे वो ए के नियर में होगा ना, ए तो नहीं हो सकता। कोई भी एक्स इस इंटरवल में लोगे, अगर इसमें कुछ भी लोगे एक्स, तो वो ए नहीं हो सकता, लेकिन रहेगा इसी इंटरवल में ना, एक्स के आसपास ही रहेगा ना। इसलिए आपको जो कक्षा 12 वाले टीचर बताते हैं वो ये बताते हैं कि जब हम लिमिट पढ़ते हैं तो फंक्शन का बिहेवियर पढ़ते हैं ए के नेबरहुड में। एक शब्द यूज करते होंगे कि हम फंक्शन का बिहेवियर पढ़ते हैं ए पे नहीं, ए पे फंक्शन क्या कर रहा नहीं, ए के नेबरहुड में फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। ये सब क्लास 12 में थे ना, तो बताते होंगे आपके जो भी रिस्पेक्टेड टीचर होंगे, ठीक है। तो जब आप एक्स इसमें लोगे, इसका मतलब एक्स ए तो नहीं हो सकता, लेकिन एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा? ए। अप्रोक्सीमेटली ए के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन इसके लगभग ए के बराबर होगा। इधर अलाउड नहीं है, ठीक है। बोला ना इधर अलाउड नहीं है, ठीक है। अलाउड कुछ लोगों के लिए, तुम लोग गलत सलत करते हो, ठीक है। सो ठीक है। हाँ, ठीक है। तो वो ए, एक्स जो है ए के नेबरहुड में है, ठीक है। तो एक्स, कभी एक्स ए तो नहीं हो सकता, लेकिन एक्स ए के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। और जब एफ एक्स आपका इस इंटरवल में आता है, ये बना भी लेना कहीं दाएं बाएं, बाद में आपको भविष्य में किसी को समझाना हो तो सही सही समझा ले जाओ, ठीक है। एफ एक्स एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, ठीक है। ये यल ठीक बीच बीच में होगा, ठीक है। एल एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एफ एक्स आपका इसमें होगा। जब आपका एक्स यहाँ होगा तो एफ एक्स आपका यहाँ कहीं होगा। यही तो ये बात कह रहा है, ये लाइन, यही लाइन, यही चीज तो कह रहा है। बीच में इम्प्लाई दैट भी लगा सकते हो, आपको अच्छा लगे, ठीक है। कि आपका यक्स अगर यहाँ होगा तो एफ एक्स यहाँ होगा। तो अगर यक्स इसमें है, नेबरहुड में है, तो एक्स ए तो नहीं हो सकता, लेकिन ए एक्स के नियरली इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोलते हैं उसको, और ये सिंबल होता है। अगर एफ एक्स इसमें है तो इसका मतलब एफ एक्स इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा एल के। ये डायग्राम बनाइए कहीं पे, ठीक है। बहुत लोगों को मतलब ये सब चीजें आपको थोड़ा मतलब इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम करना। एक डिफिनीशन पढ़ते हो उसको खोल खोल के कितना आप समझ सकते हो, ठीक है। जो आप एफ डैश निकालते हो तो वो भी तो लिमिट ही होती है ना। लिमिट एक्स टेंस टू ए
एफ एक्स माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ए, इसी की तो लिमिट होती है, ठीक है। एफ डैश ए इसी की तो लिमिट आती है अगर एफ डिफरेंशियबल है ए पे, ठीक है। इसका मतलब यहां से क्या पाओगे कि अगर x टेंस टू ए तो x कभी a नहीं हो सकता, लेकिन x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, a, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज अगर x a के नियरली होगा इक्वल टू a, उस टाइम पे यहाँ जो फंक्शन लिखा गया है एफ एक्स की जगह क्या लिखा गया है यहाँ पे, यहाँ एफ एक्स है तो यहाँ फंक्शन की जगह क्या है, पूरा ये फंक्शन है ना, तो एफ एक्स माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके होगा, एल, और एल यहाँ पे क्या है, एफ डैश ए। बड़े कायदे से समझना, ये सब चीजें किताबों में नहीं होती है, आप बहुत जब आप किसी चीज को गहराई से सोचते हो, ठीक है, मनन करते हो तो ये चीजें निकल के आती हैं। ये चीज आपको समझ में आया कि अगर x नियरली इक्वल टू ए होगा तो ये आपका नियरली इक्वल टू एफ ए होगा। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज कि x नियरली इक्वल टू ए होगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपान एक्स माइनस ए, इसके लगभग बराबर है। तो लगभग बराबर है, इक्वल तो नहीं है, तो आप क्या करोगे, जब कुछ ना कुछ एरर आएगा ना, जब एफ एक्स माइनस, क्योंकि तुम लोगों का बैच उतना इंटेलिजेंट था नहीं, मैं इस शब्द को कभी यूज नहीं किया एरर, आपको मैं आज बता दे रहा हूँ कि एप्सिलॉन भी यहीं से आया है, एरर से ही एप्सिलॉन आता है, एप्सिलॉन मेजर्स द एरर। लेकिन अब मैं थोड़े दिन पढ़ाने के बाद जान गया कि आपका बैच कितने लेवल का है, तो मैं काफी चीजें हटा दिया, ठीक है, लेकिन आज थोड़ा बता दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो रिस्पांस बता देता है तुम लोगों का ना, तुम लोगों का मतलब वही मैं समझा कि तुम लोग जो गड़बड़ आदत सीख लिए हो, नोट्स बनाओ, नोट्स छापो, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस, अगर एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस इसके लगभग बराबर है, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ एरर आएगा ना, ठीक है, कुछ एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल होता तब तो जीरो आ जाता अप्रोक्सीमेटली, अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करो कुछ ना कुछ नंबर आएगा जिसको एरर टर्म बोलते हैं, एरर, ठीक है। सो एफ ए अपान एक्स माइनस ए माइनस एफ डैश ए इक्वल टू एरर को आप ई से ही दिखा दो, ठीक है, ई से ही जो भी एरर आया उसको आप ई से दिखा दिए, तो दिस इंप्लाइज यहां से आपका एफ एक्स क्या आ जाएगा, आप ही बताओ, एफ एक्स, सिर्फ एफ एक्स को एक साइड करना, बाकी उस साइड कर दो, ठीक है, क्या आएगा आपका, एफ ए प्लस एफ डैश ए, ठीक है, एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए, ये आप यहां करोगे, और प्लस ई इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है, ये तो आएगा, सिंपल गुणा भाग है, आप भी करो यही आएगा, ठीक है। क्या क्या कट जाएगा, बकवास बाजी मत किया करो, दिमाग मेरा खराब होता है, दिन भर का थका हुआ आदमी हूँ, ठीक है। वो पढ़ाते पागल हो जाते हो क्या तुम लोग, ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल गुणा भाग में भी बताते हो, मेरे से भी मतलब, ठीक है, ठीक है, पानी पिलाओ, ठीक है, पानी कहाँ गया, ठीक है, ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ रहा, भाग दे दीजिए सर, और ठीक है, कहाँ और भाग दे दिया, जो बताओ, ठीक है, ओके, ठीक है। आप राइट, इस एक्सप्रेशन के राइट साइड में देखो, ठीक है, राइट साइड में एफ है आपका कांस्टेंट है, एफ डैश ए भी एक कांस्टेंट है, एक्स माइनस ए में एक्स वेरिएबल है, ई इंटू ई हाफ ई इंटू एक्स माइनस ए में एक्स वेरिएबल है, तो राइट साइड में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, किस किस डिग्री का, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना। इसका मतलब आप एक महत्वपूर्ण बात सीखे, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियल है तो उससे आप सीखते क्या हो कि उस पॉलिनोमियल को आप, उस फंक्शन को, अगर यह किसी पॉइंट ए पे डिफरेंशियल है तो उस फंक्शन को आप पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकते हो। ये जो तमाशा किए हो यहां से आप यही सीख रहे हो कि अगर डिफरेंशियल है फंक्शन तो उस फंक्शन को आप
एक डिग्री के पॉलिनोमियल के रूप में लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, तो राइट डाउन द कंक्लूजन। ठीक है, ये सारा लिखने के बाद, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी का फिजिकल मीनिंग, मतलब एक जो मीनिंग होता है ना, एनालिटिकल मीनिंग, वो आपको समझ में आना चाहिए। डिफरेंशियबिलिटी का व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज ये है, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल है, तो उस फंक्शन को आप लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में लिख सकते हो, लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, तो कंक्लूजन इसी के जस्ट नीचे लिखना, कंक्लूजन इसके आप लोग अपने नोट्स में इसके नीचे लिखना, मेरी तरह मत यहाँ लिख देना। ठीक है, ठीक है, आप इम्प्लाइज दैट के जो बात जस्ट इसके नीचे लिखना। ठीक है, कंक्लूजन, कंक्लूजन, इफ एफ फ्रॉम जे टू आर, जे इंटरवल है, एफ इफ एफ फ्रॉम जे टू आर इज डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल एट ए बिलोंग्स टू जे, देन आप क्या कह रहे हो? देन वी कैन राइट वी कैन राइट एफ एज ए लीनियर पॉलिनोमियल, यानी एफ को आप लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में लिख सकते हो। वी कैन राइट एफ एज ए लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, एक्स पे एक ही तो डिग्री है। ठीक है, एफ एज ए लीनियर, लीनियर मतलब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ये मैं बताऊं, मैं सोच रहा था बताऊंगा नहीं, लेकिन लास्ट में जाते जाते बता दिया। हर साल बताता था, मैं सोचा आपको भी बता देता हूं। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी का एक ही एनालिटिकल सेंस होता है, यही जो मैं आज आपको बताया हूँ। डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने का, जब आप सोचते हो ना क्यों पढ़ाया जाता है डिफरेंशियबिलिटी, हम लोग डिफरेंशियबिलिटी का सबसे ज्यादा यूज यही करते हैं। अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है, तुरंत आप इस टाइप से लिख सकते हो, इस टाइप से लिख सकते हो। अगर आपका फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल है, तो उसको आप एक पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकते हो, 1 डिग्री के पॉलिनोमियल फॉर्म में, 1 डिग्री के पॉलिनोमियल फॉर्म में। ठीक है, तो टेलर्स थ्योरम भी ऑलमोस्ट यही चीज कहता है। ठीक है, टेलर्स थ्योरम भी यही कहता है कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशियबल है, ठीक है, टेलर से पहले और उस पर, मतलब डिफरेंशियबिलिटी तो स्ट्रांगर कंडीशन है, कंटिन्यूअस के लिए भी बात सही है। मैं एक नाम लिया हूंगा कभी, वायरस्ट्रास। वायरस्ट्रास भी एक महान व्यक्ति था, उसने बताया था कि कोई भी अगर आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उसको आप एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन वो लिख नहीं पाया। हाँ, वो सिर्फ बताया, प्रूफ कर दिया कि आप लिख सकते हो, प्रूफ दे दिया और लिख सकते हो, लेकिन लिख नहीं पा रहा था। उससे 70-75 साल बाद ये आदमी पैदा, मतलब पैदा तो हो चुका था, लेकिन 70-75, सोचो तुम आज पढ़ रहे हो 10 सेकंड में। मैं यही कहता ना, आप जो चीज 2 मिनट में पढ़ते हो, कितने साल लगे इसको खोजने में। 70-75 साल बाद ये आदमी उस वायरस्ट्रास पे काम करता रहा, मतलब पैरेलल और काम करता रहा, शादी उदी भी किया था। ठीक है, शादी उदी भी किया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस एक ही काम, पैरेलल वो और काम करते, इस पे भी काम करते रहा, वायरस्ट्रास की बात को सोचते रहा कि वो आखिर कहाँ फेल हो जाता था, कहाँ फेल हो जाता था। तो वो एक दिन डिफरेंशियबिलिटी की डिफिनेशन को ध्यान से पढ़ रहा था। ठीक है, आप कभी मौका मिले तो हिस्ट्री पढ़ना, डिफरेंशियबिलिटी की डिफिनेशन को ध्यान से पढ़ रहा था, उसको ये चीज ऑब्जर्व हुआ, तो क्लिक कर गया तुरंत माइंड में, जो कह रहा है मैं बना सकता हूँ। बस मुझे क्या है, अगर एफ डिफरेंशियबल है तो आपके पास केवल एफ डैश है, अगर एफ डिफरेंशियबल है आपके पास केवल एफ डैश है। अगर आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाए, जैसे एन ऑर्डर ऑर्डर तक के डेरिवेटिव मिल जाए, तो आप एन डिग्री का पॉलिनोमियल बना सकते हो। अगर 100 डिग्री का, मतलब 100 ऑर्डर का डेरिवेटिव मिल रहा है, तो आप 100 डिग्री का पॉलिनोमियल बना सकते हो। उसके दिमाग में क्लिक कर गई ये बात, तुरंत उसने फिर रिजल्ट बना दिया। नाउ राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ टेलर्स थ्योरम। ठीक है, ये तो बैक हिस्ट्री हो गई, अब टेलर्स थ्योरम पे आ जाओ। ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है टेलर्स थ्योरम का। ठीक है, टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, लेट एफ फ्रॉम जे टू आर, जे के ऊपर आप इंटरवल लिख देना, जब भी डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर होगा हमेशा जे इंटरवल होगा। ठीक है, लेट एफ फ्रॉम जे टू आर, जे इंटरवल है। ठीक है, बी ए फंक्शन सच दैट सच दैट फर्स्ट वन, पहली एजम्पशन जो एफ पे ले रहा है वो ये कि एन nth ऑर्डर का डेरिवेटिव, जब आप ऐसे लिखते हो nth ऑर्डर तक के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें,
एग्जिस्ट एफ एन यानी nth ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। जब आप एन ऑर्डर तक तभी पहुंच पाओगे जब F1 भी मिले, F2 भी मिले, F3 मिले। कहां तक का मिल रहा है? Fn तक का। तो Fn एग्जिस्ट एंड इज कंटिन्यूअस। एग्जिस्ट ही ना करे, साथ साथ ये कंटिन्यूअस भी हो। जो ये आए Fn वो कंटिन्यूअस भी हो। Fn खुद एक फंक्शन आएगा, कहां से कहां आएगा? ये हायर डेरिवेटिव समझाया था। Fn भी खुद फंक्शन आएगा उसी डोमेन से उसी को डोमेन में, यानी जे से आर में ही आएगा। और वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। अजम्पशन में क्या है? एग्जिस्ट भी करे, यानी Fn जो है आपका, Fn आपका जे से आर में फंक्शन हो, साथ साथ आर्डिनरी फंक्शन ना हो, ये कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। ये क्या हो? कंटिन्यूअस भी। तो Fn एग्जिस्ट एंड इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। पहली एजम्पशन उसने माना। वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा, उसी को जनरलाइज करने की कोशिश किया कि किसी भी n के लिए भी तो कर सकते हैं, किसी भी n के लिए कर सकते हैं, बस उतने ऑर्डर तक का डेरिवेटिव मिल जाए। तो Fn एग्जिस्ट एंड इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। सेकेंड हाइपोथेसिस उसने माना कि Fn प्लस वन यानी n प्लस वन एथ डेरिवेटिव, n प्लस वन एथ डेरिवेटिव नहीं, इसके आगे वाला डेरिवेटिव। एग्जिस्ट अब किधर से भी नहीं अलाउड है। बस करो यार, तुम लोग यार से बीमार कर दोगे। ठीक है, अब किधर से भी अलाउड नहीं है। बस मतलब किस मेरी भी कुछ देर तक मेरा भी ध्यान रखो, मैं भी इंसान ही हूँ। ठीक है, इंसान ही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Fn प्लस वन एग्जिस्ट ऑन ए बी। ध्यान देना, ये कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। Fn एग्जिस्ट करे वो कंटिन्यूअस हो, Fn प्लस वन केवल एग्जिस्ट करे। अजम्पशन को ध्यान से समझना। एक फंक्शन जे से आर में ले रहे हो कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और वो कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, लेकिन Fn प्लस वन भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है, सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, फुल स्टॉप। लेट ए कामा एक्स, आर्बिट्रेरी ए एक्स चूज कर रहे हो जे के अंदर। जब आप लेट लिखते हो ना तो ए एक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेट ए कामा एक्स इन जे। ठीक है, ए कामा एक्स इन जे सच दैट ए नॉट इक्वल टू एक्स। दोनों बराबर नहीं लेना है। मतलब आप समझो ये आपका जे है, इंटरवल जे। ठीक है, ये इंटरवल जे है, इसमें आप ए ले रहे हो और यक्स ले रहे हो, लेकिन यक्स ए नहीं हो सकता है। अब यक्स इस साइड भी हो सकता है, यक्स आपका इस साइड भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि यक्स हमेशा राइट साइड में होगा, ए से अलग होगा ना। तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। आधे लोग इधर ही लिख लेते हैं केवल, इधर भी तो हो सकता है। ठीक है, सच दैट ए नॉट इक्वल टू एक्स। तो ये डायग्राम बना लेना इसके आगे। ठीक है, तो देन अब कंक्लूजन। इतनी हाइपोथेसिस होगी स्टेटमेंट की। टेलर्स इतनी हाइपोथेसिस लेकर के अपना कंक्लूजन प्रूव कर दिया। देन ठीक है, देयर एग्जिस्ट सी। ठीक है, और जो सी होगा ना वो एक्स पे डिपेंड करेगा। देयर एग्जिस्ट सी एक्स। ठीक है, सी एक्स। ए के ऊपर लिख लेना, ए जो है, जो आप ए ले रहे हो, इसको यहाँ पे, यहाँ डायग्राम में भी लिख लेना। इसको आप फिक्स कर देना, इसको मत मूव कराना। इसलिए कहा वाई जेड मैंने लिखा, सीधे ए लिखा। ठीक है, ए को फिक्स करना, यक्स को वेरी करा सकते हो, ए फिक्स्ड है। इसके ऊपर लिख देना ए के ऊपर ए फिक्स्ड है। ठीक है, एक्स के ऊपर मत लिखना, सिर्फ ए के ऊपर ए फिक्स्ड है। ठीक है, ए को आपने फिक्स, जो भी ए लिया फिक्स कर दिया। यक्स आप इधर उधर दाएं बाएं कर सकते हो। ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट सी एक्स। आप सी सब्सक्रिप्ट यक्स इसलिए लिख रहे हो कि सी यक्स पे डिपेंड करेगा। सी एक्स बिटवीन ए एंड यक्स, यानी जो आपका सी एक्स है, ठीक है, उसको डायग्राम में बना दो। सी एक्स है वो ए और यक्स के बीच में होगा, ना तो ए होगा ना तो यक्स होगा, इनके बीच में होगा। अगर इस साइड यक्स है तो किधर, इधर होगा। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनके बीच में होगा। ये डिपेंड करेगा। ये अगर आप यक्स दूसरा ले लिए तो कुछ दूसरा सी एक्स मिलेगा, आप यक्स दूसरा ले लिए कुछ दूसरा सी एक्स मिलेगा। तो सी जो है यक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, सी एक्स बिटवीन ए एंड एक्स। ये सी एक्स लिखने का मतलब सी डिपेंड ऑन एक्स। देयर एग्जिस्ट सी एक्स बिटवीन ए एंड एक्स। दैट मीन्स दैट इज, ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज मतलब अर्थात। बिटवीन ए एक्स का मतलब क्या है कि सी एक्स या तो ओपन इंटरवल ए एक्स में होगा, अगर आप इस साइड में ले रहे हो तो ओपन इंटरवल ए एक्स में, या फिर कहाँ हो सकता है? तुम्हें बताओ, सी एक्स कहाँ हो सकता है? इधर भी तो हो सकता है,
ओपन इंटरवल एक्सए में, ठीक है, ओपन इंटरवल एक्सए में, बिटवीन का मतलब ये है, ठीक है, सी एक्स या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, ठीक है, आइदर सब एक साथ दोनों में होगा क्या, तो इस और प्रिसाइज करने के लिए इसके पहले आइदर शब्द लगा दो, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, ठीक है। सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपान फैक्टोरियल एक। फैक्टोरियल एक ज्यादातर मैं ऐसे लिखता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, तो मेरे गुरुजी मुझे ऐसे ही सिखाए थे, ठीक है, जो मुझे पढ़ाए थे, और मुझे अच्छा लगता है ये वाला ज्यादा, ठीक है, ठीक है। फैक्टोरियल एक, ठीक है, एफ डैश ए एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, ठीक है, एफ डबल डैश ए, अब मैं डबल डैश नहीं लिखूंगा, एफ टू ए लिख दे रहा हूँ, डबल डैश का मतलब एफ टू ए, ठीक है, प्लस डॉट 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 एफ एन, मतलब ये वाला टर्म तो लिखना भूली, ये हमेशा रहेगा आपकी अब आपको पैटर्न पता चल रहा होगा, एक एक बढ़ाते जा रहे हो ना, एक एक, तो जब ये नए टर्म पे आओगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस ए पे पावर एन अपान फैक्टोरियल एन, और यहां क्या आएगा, एफ एन ए, और प्लस आप ये लिखिएगा आर एन एक्स, मैं बता रहा हूं ये क्या है, आर एन एक्स, ठीक है, आर एन एक्स, ठीक है, वेयर आर एन एक्स, आर एन एक्स कुछ है नहीं, इसके आगे टर्म क्या आएगा तुम्हें बताओ, इसके आगे का जस्ट टर्म लिखते तो क्या आता, एन प्लस वन आता ना, तो एक्स माइनस ए पे पावर एन प्लस वन, नीचे फैक्टोरियल एन प्लस वन, और एफ एन प्लस वन, ए की जगह जो आप सी एक्स कर रहे थे ना, देयर इज सी एक्स, एक सी एक्स मिलेगा, बस यहाँ सी एक्स लिखना है, कुछ और नहीं लिखना है, सिंपल से आर एन एक्स क्या होगा, एक्स माइनस ए पे पावर एन प्लस वन पान फैक्टोरियल एन प्लस वन, एफ एन प्लस वन, ए की जगह क्या लिख दोगे, सी एक्स, बस इतना ही आर एन एक्स, ठीक है, स्टेटमेंट इज ओवर, ठीक है, राइट डाउन द स्टेटमेंट, रीड थ्री टाइम्स द स्टेटमेंट, ठीक है, आप बताओ, जो भी यह चाहे जो फंक्शन हो, इस साइड में जो भी लिखा गया वो पॉलिनोमियल है ना, इस साइड में जो भी लिखा गया है, यह चाहे जो फंक्शन हो, इस साइड को ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, क्योंकि आप इसको फिक्स कर रखे हो, ए को क्या कर रखे हो, फिक्स, तो ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, तो जो राइट साइड में लिखा गया है वो किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, एन डिग्री का बोलते हैं, है एक्चुअली में एन प्लस वन डिग्री का, लेकिन बोलते हैं एन डिग्री का ही पॉलिनोमियल है, ठीक है, एन डिग्री का, इसको रिमेंड, ये एरर टर्म जैसे वहां एरर टर्म आता है ना, वैसे एरर टर्म का एनालॉग है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अभी मैं लिखवाऊंगा, यही कहलाता है लैग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, तो कोई भी फंक्शन हो, या आपको कोई आइडिया नहीं एफ एक्स कैसा है, चाहे ई पे पावर एक्स हो, चाहे साइन एक्स हो, चाहे कास एक्स हो, चाहे टेन एक्स हो, चाहे लाग एक्स हो, ठीक है, उसको आप एक पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकते हो, और उसने लिखना भी बता दिया, लिखना भी बता दिया कि इसी तरह से लिख सकते हो और कोई तरीका नहीं है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कोई भी फंक्शन दिया गया चाहे जैसा दिख रहा हो, ठीक है, बस शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त ये होनी चाहिए कि उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और कंटिन्यूअस हो, nth ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और कंटिन्यूअस हो, और n प्लस वन ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, ये होना चाहिए, ऐसा मत ले लेना कि वो अजम्पशन ही ना फॉलो हो रही हो, अगर वो बातें हो रही होंगी तो कोई भी फंक्शन किसी भी तरह का होगा, उसको आप n डिग्री के पॉलिनोमियल के रूप में लिख सकते हो, n डिग्री के पॉलिनोमियल के रूप में लिख सकते हो, उसी के नाम पे इसको बोला जाता है n डिग्री का टेलर पॉलिनोमियल, ठीक है, n डिग्री का टेलर पॉलिनोमियल, ठीक है, पहले आप स्टेटमेंट लिखो और पढ़ो, ठीक है, तो सानू आइडिया कहाँ से आया, जब कुमार सानू गाना सोचता है तो आइडिया उसके दिमाग में कहाँ से आता है, वो हम लोगों को देखता है, जैसे हम लोगों को देखता है ऑडियंस को देख, मतलब वो कोई भी
जैसे आमिर खान को जानते हो, परफेक्शनिस्ट ऑफ द बॉलीवुड। जब उसको कोई किरदार दिया जाता है तो पहले वो किरदार साल भर जीता है वो, ठीक है, देन वो फिल्म में जाता है, ठीक है, देन वो फिल्म में जाता है। अब किरदार जीता कैसे है? तुम्हारे जैसे हमारे जैसे बीच में लोगों के जाकर के वो रहता है, ठीक है, देखता है कैसे ये लोग खाते हैं। जैसे पंचायत 2 देखे हो? ठंड है तुम्हारी जिंदगी, कुछ भी नहीं देखो, ठीक है। पंचायत पंचायत 2 का जो लव सीन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इमरान हाशमी वाला देख लेना, ठीक है, इमरान हाशमी वाला देख लेना, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसी प्रेम कहानी ज्यादा पसंद आती है रादर की इमरान हाशमी वाली, ठीक, इमरान हाशमी वाला बेकार लगता है। मतलब वो आदमी जाए, अरे वो जो बनता नहीं है जो तुम्हारे वहां भी अल्लाहपुर में है और जगह जगह पे, क्या पानी की टंकी, वो लड़की उस पे आती है ना, ठीक है, और ये ऐसे जाता शर्माते हुए, ठीक है, जीतू भैया, ठीक है, जीतू भैया, ठीक है, ये वाला बड़ा मजा आता है, दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग। इमरान हाशमी वाला बस छिछोरापन है, ठीक है, छिछोरापन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख देख स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आए, प्रूफ में कुछ ज्यादा खास है नहीं, 4-5 लाइन का प्रूफ है, आप जल्दी जल्दी लिखो। लेट डिफाइन ए फंक्शन। और मैं आपको ये भी हिंट कर रहा हूं, ज्यादातर स्टेटमेंट ही आपसे एग्जाम में पूछेगा। आपसे पूछेगा क्या? स्टेट टेलर्स थ्योरम, और एक ही सवाल बगल में दे देगा। अभी वो 2 सवाल मैं करवा दूंगा, ठीक है। कभी कभार पूछ लेता है स्टेट एंड प्रूफ। प्रूफ ज्यादा आसान है ज्यादातर स्टेटमेंट के। स्टेटमेंट कितने लोगों को समझ में आएगा बिना देखे? कितने लोग बता सकते हैं स्टेटमेंट? बिना देखे स्टेटमेंट कितने लोग बता सकते हैं इसका? टेलर, अच्छा छोड़ो, टेलर थ्योरम कहता क्या है ये बता दो। टेलर थ्योरम सेज दैट डॉट 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 कि किसी भी फंक्शन को आप एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हो, बस इतना कहता है। कैसे लिख सकते हो? अब उसकी प्रॉपर हाइपोथेसिस होगी ना, ठीक है। तो क्या है बताओ सानू? जो बोल्ड लड़का वो बोले, बहुत लोग शर्माते हैं, बोलो, ठीक है, ठीक है। एक इंटरवल होगा हम्म पर एक फंक्शन मिलेगा हम्म और एफ है जिस पर एक फंक्शन मिलेगा, मिल गया, हम्म मान लिया जो एक फंक्शन है जो एक हाँ, एग्जिस्ट करेगा हाँ, एफ एन समझते हो? nth ऑर्डर का डेरिवेटिव, हाँ सही। और एफ एन कंटिन्यूअस है हाँ जी हाँ पर। हाँ और फिर जो अगला एफ एन एन प्लस वन होगा वो भी एग्जिस्ट हाँ, ठीक है। इतनी हाइपोथेसिस एफ पे होनी चाहिए, ठीक है। है। सर आप गलत क्या क्या गलत लिखवा दिए? वहाँ ए की जगह ए भी लिखवा देंगे। तो तुम जे लिख लो, ठीक है। सब उस समय तुम क्यों नहीं बताए, ठीक है। उस समय बताना चाहिए था ना, ठीक है। जो डोमेन होगा उसी पे तो लिखे हुए, ठीक है, तो बताना चाहिए था तुमको ना। अरे हर टाइम पे नहीं बनाऊंगा, हर टाइम पे नहीं बनाऊंगा, ठीक है, हर टाइम पे नहीं बनाऊंगा, ठीक है। एक्चुअल में तरह तरह से लिखते हैं कुछ लोग डोमेन को ओपन इंटरवल, मैं बहुत जनरल फॉर्म में स्टेटमेंट लिखता हूँ। बहुत लोग क्लोज इंटरवल ए बी ही लिखते हैं, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी ही लिखते हैं, ठीक है। और बहुत लोग ये लिखते हैं, उनका हमको समझ नहीं आता। जैसे जिनके साथ सेल्फी तुम लोग खिंचवाने के लिए परेशान हो रहे थे, ए प्लस एच ऐसे लिखते हैं, आधे कुछ ऐसे लिखते हैं, कुछ सिर्फ ए बी लिखते हैं, ठीक है, कुछ ए प्लस एच ऐसे लिखते हैं, अजीब अजीब लिखते हैं, ठीक है। कोई भी इंटरवल हो जे, ठीक है। हाँ तो वहां जे, अब उसके आगे बताओ, ठीक है। नहीं नहीं, वहां नहीं देखना है। लुक इनटू माई आईज, ठीक है। 2 मिनट से ज्यादा मत देखना, 1 मिनट 59 सेकंड पे देख, ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, ठीक है। लुक इनटू माई आईज, ठीक है। हाँ, और एक्स पॉइंट मिलेगा ए एक्स अब पॉइंट मिलेगा नहीं, आप आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हो। लेट लिखे हो, लेट ए एक्स कोई भी जे का पॉइंट है। तो फिर उनके बीच में एक सी एक्स मिलेगा। एक्स और ए पे भी कुछ कंडीशन है, क्या है? फिक्स रहेगा ए फिक्स्ड है,
और एक कंडीशन है, एक्स ए नहीं हो सकता, एक्स ए नहीं हो सकता। देन कंक्लूजन, आगे है हाँ एक सी एक्स मिलेगा जो एक्स पे डिपेंड करेगा और वो ए और एक्स के बीच में मिलेगा, ठीक है, सच दैट आगे का वो पॉलिनोमियल, ठीक है, आगे का वो पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। तो राइट डाउन द प्रूफ। डिफाइन ए फंक्शन एफ टी। मैं बार बार बताऊं, आप लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव किए थे तो किसका यूज किए थे? व्हेन यू प्रूव द लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम व्हाट यू यूज? दो लिख लो रोल्स थ्योरम। जब आप जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको कोसी मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, उसका प्रूव किए थे, ठीक है, तो भी रोल्स थ्योरम। तो टेलर्स थ्योरम का जब प्रूव करोगे तो भी क्या यूज करोगे? रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम, रोल, क्योंकि रोल तुमको बहुत पसंद है ना। एफटी। कल कोई मुझे कुछ खिलाया, ठीक है, इन द इवनिंग, ठीक है, सब तुमको जानना है, ठीक है, और उसने इतना प्यार से खिलाया और वो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं पानी पानी पी के ठूस ठूस से खाया, ठीक है, ठूस ठूस के खाया। मैं सोचता हूँ कैसे खाते हैं ये लोग, ठीक है, कैसे खाते हैं, हाउ ईट दिस थिंग्स, ठीक है, हाउ ईट दिस थिंग्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वो तो इतना प्रसन्न हो, मतलब प्रसन्न हो, मतलब कि मतलब जो भी हो, ठीक है, कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं एक्टर बहुत बढ़िया हूँ। नाइस, ठीक है, अमेजिंग, ठीक है, अमेजिंग, ठीक है, अमेजिंग, मैं ही जान रहा हूँ कितनी अमेजिंग, ठीक है, कितनी अमेजिंग। मैं सोच रहा जल्दी कमरे में जाऊं अपनी दवा खाऊं, नहीं तो ये तो बीमार उमार कर देगी भाई साहब। अच्छा, जान ही गए तुम, ठीक है, ठीक है, डिनर सर खिलाए थे, ठीक है, डिनर सर, ठीक है, एफ टी इक्वल टू, एफ टी इक्वल टू, आप जो भी फंक्शन बनाओगे ना, इससे कुछ करना नहीं है, इसी से फंक्शन बनाना है। जहां जहां यहाँ पे ए है वहां वहां टी लिख देना है। इस पूरे राइट साइड में जो आपका ये एक्सप्रेशन लिखे हो ना, इसके राइट साइड में जहां जहां ए है वहां वहां टी लिख देना। आप जो फंक्शन ये बना रहे हो वो टी का फंक्शन है, याद रखना, वो टी का सिंगल वेरिएबल टी का फंक्शन है। बना कैसे रहे हो? जहां जहां ए है वहां वहां सब टी लिख दोगे तो क्या आएगा आपका? एफ ए की जगह एफ टी हो गया, जहां ए है वहां टी, एफ टी प्लस एक्स माइनस टी अपान फैक्टोरियल ए, एफ डैश टी, आगे आप समझ रहे हो, एक्स माइनस टी स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू, एफ डबल डैश एफ टू टी, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, यहां पे लिखोगे एक्स माइनस ए की जगह टी, तो एक्स माइनस टी पे पावर एन अपान फैक्टोरियल एन, एफ एन टी। बस थोड़ी अब यहाँ आता में घबराना मत, रुक जाना यहाँ पे। आप आपको आर एन एक्स के बारे में आइडिया नहीं है। नेक्स्ट टर्म लिखोगे यम, यहां तक का तो ठीक है, यहां तक आप हर जगह जहां जहां ए था वहां टी लिख दिए, एफ टी इक्वल टू दिस मच। अब नेक्स्ट टर्म जो लिखोगे वो आप लिखोगे यम इंटू एक्स माइनस, यहां तक कहां तक एन तक आ गए थे ना, तो एक्स माइनस टी पे पावर एन प्लस वन। नोट दैट, नोट दैट, आप ध्यान दीजिएगा जो यह फंक्शन लिखा गया है इसमें एक्स भी फिक्स है, वेरिएबल क्या है? टी है। एफ इज फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन ऑफ टी ओनली, यहाँ वेरिएबल केवल टी है, ये अपने दिमाग बैक ऑफ द माइंड में रखना, ठीक है, वेरिएबल केवल क्या है? टी है। एक्स को यहाँ कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, या आप साफ साफ लिखो एफ टी का फंक्शन है, ठीक है। अब समस्या ये यम को आपको बताना, यम कैसे, तो वी चूज यम सच दैट, यानी यम का सिलेक्शन हम ऐसे करेंगे कि वी चूज यम सच दैट, ठीक है, आपको रोल्स थ्योरम लगानी है। तो जो आप इंटरवल बनाए हो, जैसे ये आपका था ना, पूरा पहले जे बना लो, ये आपका जे था, ठीक है,
जे था, जे, और ये आपका ए और ये आपका एक्स, ठीक है, ए एक्स। मैं लेफ्ट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी बना सकते हो, लेकिन ज्यादातर अच्छा लगता है आगे जाना, ठीक है। तो आप ये वाला ले लिए ए एक्स, ठीक है, ए एक्स, ठीक है। तो वी चूज दैट, इसी पे आपको मीन वैल्यू पहले समझ लो, रोल्स थ्योरम आपको इसी पे लगाना है। और यह फंक्शन पे इस इंटरवल पे रोल्स थ्योरम लगाना है। इसका मतलब एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, एफ एक्स। क्लिक करना, तो यम इस तरह से चूज करोगे, वी चूज यम सच दैट एफ ए बराबर एफ एक्स। ये डायग्राम बना लेना, ये वाला डायग्राम बना लेना आप। यहां एक चीज लिख दो, यहां बगल में लिख दो, यहाँ पे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, क्योंकि एक्स आपका इस साइड भी हो सकता है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप एक्स को ए से बड़ा मान रहे हो, ठीक है, तो ये फिगर वैलिड होगा। एक्स ए से बड़ा है, ठीक है, एक्स ए से बड़ा है। छोटा भी हो सकता है, लेकिन आप बड़ा ले रहे हो। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मतलब आप कोई एक चूज कर सकते हो, तो एक्स को ए से बड़ा ले रहे हो, ठीक है। अब बताओ एफ ए बराबर अगर एफ एक्स होगा तो यम क्या आएगा, कितने लोग निकाल के बताओ कॉपी में, थोड़ा आपके पास सब एक्सप्रेशन है। यू हैव एफ ए बराबर एफ एक्स, ठीक है। और आप बताओ यहां से एफ एक्स क्या आएगा, यहीं से बताओ, जहां जहां टी है वहां वहां एक्स रखोगे तो क्या बचेगा, यहाँ एफ एक्स आ जाएगा। ये सब जीरो हो जाएंगे कि नहीं, टी की जगह एक्स, सब के सब जीरो हो जा रहे हैं कि नहीं। तो इसका मतलब एफ एक्स आपका एक्चुअली क्या हो जा रहा है, स्मॉल एफ एक्स ही हो जा रहा है, ठीक है। एकदम साफ साफ आपको आंखों से दिख रहा है, कैपिटल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स ही हो जा रहा है। क्योंकि जो ही आप टी की जगह एक्स रखोगे तो केवल ये बचेगा, जहां एक्स आएगा बाकी सब जगह जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो, सब जीरो हो जाएगा, ठीक है, एफ एक्स। सिर्फ हमको बताओ यम क्या आएगा, यम क्या है, यम कैसे निकालोगे नाउ। आप एफ ए बताओ क्या आएगा, एफ एक्स छोड़ दो, एफ ए बताओ क्या आएगा। जब आपके पास एफ टी दिया गया तो एफ ए क्या आएगा, एफ ए क्या आएगा, जहां जहां टी है वहां ए लिखोगे ना, एफ ए प्लस एक्स माइनस ए, फैक्टोरियल वन नहीं लिख रहा हूं, फैक्टोरियल वन वन ही होता है, ठीक है। एक्स माइनस ए, उसके बाद एफ डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट, ये वाला टर्म लिख दे रहा हूं, एक्स माइनस ए पे घाते एन अपॉन फैक्टोरियल एन, एफ एन ए प्लस यम टाइम्स एक्स माइनस ए पे पावर एन प्लस वन, ठीक है। और एफ ए आपका क्या है, यहां से देखो, यहां से मैं तीर से सब बना देता हूं, अपने कॉपी में बना ले, जिसे बाद में पढ़ो सब समझ में आए। एफ ए क्या है आपका, एफ एक्स। तो एफ ए की जगह दिस इंप्लाइज एफ ए की जगह एफ एक्स लिख दो। तो एफ एक्स बराबर क्या आ गया आपका, एफ ए प्लस, इसको मैं समेशन फॉर्म में लिख दो, किसी को कोई ऐतराज, के फ्रॉम वन टू एन, ठीक है, के फ्रॉम वन टू एन एक्स माइनस ए पे पावर के पान क्या लिखोगे, समेशन फॉर्म में लिख रहे हो, यहां से लेकर के यहां तक का समेशन फॉर्म में। समेशन फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स कैसे पढ़ोगे जो फिजिक्स में एमएससी करना चाहेंगे, ठीक है। या जो एक्स माइनस ए पे पावर के फैक्टोरियल के, ठीक है, एक्स एफ के डेरिवेटिव ऑफ ए। जब आप वन रखोगे तो एक्स माइनस ए पे पावर वन अपॉन फैक्टोरियल वन, ये आ जा रहा है कि नहीं, ठीक है। के वन रखोगे तो एफ डैश आ जाएगा, जब टू रखोगे तो दूसरा वाला आ जाएगा, जब एन रखोगे तो आपका ये वाला आ जाएगा। तो इतनी चीज को आप समेशन फॉर्म में लिख दिए, बार बार इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखने से बढ़िया समेशन फॉर्म में लिख दिए, एफ ए प्लस दिस, इसी की जगह समेशन फॉर्म में लिख दिए। के वैरी कर रहा है वन से लेकर के एन तक, वन से लेकर के एन तक, एक्स माइनस ए पे पावर के अपॉन फैक्टोरियल के एस डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए। के वन होगा तो आपका पहला टर्म आ जाएगा, के टू होगा तो दूसरा आ जाएगा, के थ्री होगा तो तीसरा आ जाएगा, के एन होगा तो ये वाला आ जाएगा। इतनी की जगह जो खोल के लिखे हो उसको आप समेशन फॉर्म में लिख लिए, प्लस यम इंटू एक्स माइनस ए पे पावर एन प्लस वन, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट इज यम हियर। अब यहां से तो सीधे सीधे गुणा भागी तो है, यम को एक तरफ कर दो, बाकी सबको एक तरफ कर दो, तो क्या आएगा आपका, एक बटा एक्स माइनस ए पे पावर एन प्लस वन, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा इधर आके, और इसको इस साइड कर लिया ब्रैकेट के अंदर, एफ एक्स माइनस एफ ए माइनस समेशन ए फ्रॉम वन टू एन
k फ्रॉम 1 to n x माइनस a पे पावर k अपॉन फैक्टोरियल k, ठीक है, एफ के ए। बस यम को एक साथ तरफ करना था, अपने आप जिसको अपने को क्या करना, बस यम एक साइड आ जाए, जो करोगे अपने आप यही आएगा, ठीक है। तो जो आप लिखे थे यम, वो यम एक्चुअल में ये होगा, वो यम एक्चुअल में क्या होगा, ये आप लिखे थे ना, वी चूज यम सच दैट दिस। और जब इस चीज को फॉलो अप कराए, इस चीज को आप फॉलो अप कराए, तो अपने आप यम आपका निकल के आ गया नॉन क्वांटिटी के फॉर्म में। नॉन क्वांटिटी फॉर्म में क्यों आ गया? क्योंकि आपके पास एफ एक्स है, यू हैव एफ एक्स, ठीक है, एफ ए सब तो रख रहे हो, नॉन क्वांटिटी के फॉर्म में आ गया यम, ठीक है, तो ये आपका यम होगा, ठीक है। सिंस आपको रोल्स थ्योरम लगाना है एफ पे, आप देखो एफ टी जो डिफाइन किए हो, एफ टी फंक्शन जाके देखो अपने कॉपी में, एफ टी फंक्शन, एफ टी फंक्शन में आपका एफ एन तक तो आ रहा होगा, एफ एन तक तो आ रहा होगा ना, ठीक है, एफ एन तक तो आ रहा होगा ना, ठीक है, एफ एन तक तो आ रहा होगा। और फिर उसके बाद जो लास्ट टर्म है वो क्या आ रहा था, एम इंटू एक्स माइनस ए पे पावर एक्स माइनस टी पे पावर एन प्लस वन, वो पॉलिनोमियल है ना। अब पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशियल होता है ना, इसका मतलब जो एफ बनाए हो, क्योंकि एफ एन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो सारे एफ वन एफ टू एफ थ्री सब क्या है, डिफरेंशियल है। तो सिंस सिंस एफ एन एग्जिस्ट, ये आप यूज कर रहे हैं, एग्जिस्ट, एफ एन एग्जिस्ट कर रहा है, एंड एम इंटू एक्स माइनस ए पे पावर एक्स माइनस टी पे पावर एन प्लस वन आर डिफरेंशियल फंक्शन, क्योंकि ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, और ये आपको दिया ही गया कि एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंशियल फंक्शंस एफ एन एग्जिस्ट एंड एम, ये इज लिखो, ये इसके लिए लिख रहे हो इज, ठीक है, एफ एन एग्जिस्ट एंड ये बात जो लिख रहे हो इसके लिए लिख रहे हो, एम इंटू एक्स माइनस टी पे पावर एन प्लस वन इज डिफरेंशियल, इज डिफरेंशियल, ठीक है, कामा जब ये सब डिफरेंशियल है, तो एफ का एफ बाय अलजेब्रा ऑफ कामा के बाद बाय अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शंस बाय अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल, अगर हर टर्म डिफरेंशियल, पहला टर्म क्या था, पहला टर्म क्या था, एफ टी, तो सारे एफ एन तक जब एग्जिस्ट कर रहे थे, नहीं एफ डिफरेंशियल है, एफ डैश भी आपका एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डबल डैश भी एग्जिस्ट कर रहा है, एफ एन भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो सब डिफरेंशियल है, ठीक है, और साथ साथ ये पॉलिनोमियल था तो ये भी डिफरेंशियल है। तो इसका मतलब बाय अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन एफ इज डिफरेंशियल ऑन एफ भी डिफरेंशियल होगा कहाँ पे, एफ इज डिफरेंशियल ऑन पूरा जे पे ना, जे, एंड जो आपका क्लोज्ड इंटरवल ए एक्स है वो जे का क्या है, सबसेट, ठीक है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट लिख दोगे तो और अच्छी बात, नहीं लिख रहे हो तब भी कोई बात नहीं, ठीक है, तो ए एक्स सबसेट है, ठीक है, तो सो एफ इज डिफरेंशियल ऑन कामा, सो एफ इज डिफरेंशियल ऑन, सो लिखते नहीं है, मैं बोल भले रहा हूं, ठीक है, एफ इज डिफरेंशियल ऑन, ठीक है, बाय अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन एफ इज डिफरेंशियल ऑन जे एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस, तो अगर पूरे जी पे डिफरेंशियल है तो इस पे भी डिफरेंशियल होगा, एफ इज डिफरेंशियल ऑन ए एक्स एंड हेंस अगर डिफरेंशियल है ए एक्स पे, और डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, अगर कह रहे हो कि एफ डिफरेंशियल है ए एक्स पे, तो हेंस एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए एक्स एंड आल्सो, फुल स्टॉप के बाद आल्सो लिखना। अगर आप कह रहे हो कि पूरे क्लोज इंटरवल ए एक्स पे डिफरेंशियल है, तो ओपन इंटरवल ए एक्स पे रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन पूरा होना चाहिए, रोल्स थ्योरम आपको इस इंटरवल पे लगाना है, तो इस पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो आप दिखा दिए कि अब कंटिन्यूअस हो गया ए एक्स पे, क्लोज इंटरवल ए एक्स पे। जब क्लोज इंटरवल ए एक्स पे डिफरेंशियल है, तो ओपन इंटरवल ए एक्स पे भी तो होगा, तो आल्सो एफ इज डिफरेंशियल ऑन
ओपन इंटरवल AX एंड वी हैव, आप पहले ही रख रहे हो वी हैव फुल स्टॉप के बाद वी हैव क्या रख रहे थे, एफ ए एंड पॉइंट पे वैल्यू बराबर है एफ ए बराबर एफ एक्स, ये भी तो आप लेके चल रहे थे, तभी तो एम की वैल्यू निकल के आई थी। तो तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की हो रही नहीं, यानी रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन अप्लाई हो रही है एफ पे इस इंटरवल के ऊपर, ठीक है, इस इंटरवल के ऊपर। तो यूजिंग रोल्स थ्योरम या बाय रोल्स थ्योरम, बाय रोल्स थ्योरम, बाय रोल्स थ्योरम, बाय रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम किस पे अप्लाई कर रहे हो ये ध्यान रखना, एफ पे, क्योंकि एफ सारी एजम्पशन पूरी कर रहा है रोल्स थ्योरम की। तो रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट, ठीक है। अब अपने आप वो देयर एग्जिस्ट क्या होगा तुम्हें बताओ, सी एक्स, जिसको आप सी एक्स लिखे हो, देयर एग्जिस्ट सी एक्स इन ओपन इंटरवल ए एक्स। मैं लिखा था ना बिटवीन, या तो इसमें होगा तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप मान लेते एक्स बड़ा था, तो सी एक्स इसके अंदर आएगा, सी एक्स इन ए एक्स सच दैट एफ डैश सी एक्स इक्वल टू क्या होगा, रोल्स थ्योरम क्या कहता है, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, एफ डैश सी एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक छोटा सा काम है जो आजकल कक्षा 4-5 के लड़के भी करते हैं। नाउ आप टी के रिस्पेक्ट में जो एफ टी लिखा गया उसका डेरिवेटिव निकालो, जल्दी निकालो, ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना एक्स को कांस्टेंट मान करके, एक्स को कांस्टेंट मान करके, एफ डैश टी, टी सिंगल फंक्शन, टी एक वेरिएबल का फंक्शन है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो एफ डैश टी मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हो, जो आप पहली लाइन लिखे थे डिफाइन, एफ डैश टी, तो राइट साइड में क्या आएगा, ठीक है। पहला टर्म क्या आएगा, एफ डैश टी, जब दूसरा करोगे तो क्या आएगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, दो फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट क्या है, पहला फंक्शन क्या था, एक्स माइनस टी, उसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करोगे क्या, एक्स का जीरो हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट जैसा ट्रीट करना, -1, तो माइनस, और उसके साथ क्या था, तो माइनस एफ डैश टी आएगा। अभी देखना टेलीस्कोपिक सम बोलते हैं, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, खटाखट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आपका आ जाएगा ये माइनस एफ डैश टी प्लस, उसके बाद जब पहले वाले को छोड़ दोगे, यानी एक्स माइनस टी को छोड़ दोगे ऐसे, ठीक है, और एफ डबल डैश टी हो जाएगा, जिसको मैं ज्यादातर टू से लिखता हूँ, टू एफ टू टी, ठीक है, एफ टू टी, ठीक है। ये आया आपका दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन। तीसरे का करो जल्दी से, अभी देखो सब आपको कटता हुआ दिखेगा, तीसरे का करोगे क्या आएगा, तीसरे पहले एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू है ना, तो एक्स माइनस टी स्क्वायर का करोगे तो पहले स्क्वायर का हो जाएगा, क्या आएगा, टू, माइनस आ जाएगा कि नहीं, पहले बताओ माइनस आएगा कि नहीं, क्योंकि टी के पहले माइनस है ना, तो माइनस एक्स माइनस टी, टू आएगा, और नीचे भी फैक्टोरियल टू है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, एक्स माइनस टी, और उसके साथ क्या है, एफ टू टी, आपको दिख रहा होगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सब तो कट ही रहा है, ठीक है। अगला टर्म क्या आएगा आपका, एक्स माइनस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ टू एफ थ्री टी, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे एफ थ्री टी, ये हमेशा ब्रैकेट में बनाते हैं एफ थ्री टी, ठीक है। लास्ट टर्म वाला बताओ, लास्ट टर्म वाला जो एकदम मतलब, जो लास्ट टर्म आपका क्या था, एम एक्स माइनस टी, उसके पहले वाला बताओ, उसके जस्ट पहले वाला, उसके जस्ट पहले वाला, तो क्या आएगा, पहला तो माइनस आ जाएगा ना, पहला तो माइनस आ जाएगा, क्या आएगा, एक्स माइनस टी पे पावर n-1, n पीछे आएगा, और नीचे आपका क्या था, आपका फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हो, n इंटू फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हो ना, तो n से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, फैक्टोरियल n-1, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो बचा था उसके साथ वाला वैसे एडिटिव उतारोगे, क्या था आपका, एफ एन टी, ठीक है, एफ एन टी। ये डिफरेंशिएशन सबको समझ में आया, n कैसे कटा, यहाँ n आया होगा, नीचे आपका फैक्टोरियल n था, फैक्टोरियल n को आप ऐसे n लिख सकते हो, n इंटू फैक्टोरियल n-1, तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आया।
प्लस इसके बाद दूसरा टर्म क्या आएगा, वो प्लस के साथ आएगा, क्या आएगा वो, हाँ, x माइनस टी पे पावर n अपान फैक्टोरियल n एफ एन प्लस वन, इसका डेरिवेटिव करोगे ना, एफ एन प्लस वन टी, ठीक है। अब लास्ट टर्म जो था उसका डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, यम तो कांस्टेंट जैसा ट्रीट करो, यम क्या है, तो आपका क्या आएगा, n plus 4 माइनस आएगा कि नहीं ये बताओ, आएगा माइनस ना, एन प्लस वन इंटू एम एक्स माइनस टी पे पावर, एक्स माइनस टी पे पावर क्या आएगा, एन, ठीक है। आप देखोगे इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में टेलीस्कोपिक सम। अब क्यों बोलते हैं, मैं अगले साल जब आपको सीरीज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, कुछ ऐसे बनता है ये। तो टेलीस्कोप जैसा बनता है, सब खसा दे ऐसे करोगे सब कट पिट के बराबर हो जाता है, बताऊंगा अगले नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बस ये लास्ट के टू टर्म आपके बचेंगे, आप किताब पढ़ोगे यही लिखा रहा था, आपको समझ में नहीं आता कि लास्ट टू टर्म बचा कैसे, ठीक है। तो यही सब कट के आ जाएगा, क्योंकि आगे का सब पीछे से बैलेंस हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, सो एफ डैश टी इक्वल टू एक्स माइनस टी पे पावर एन अपान फैक्टोरियल एन एफ एन प्लस वन टी माइनस एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन। बहुत लोगों का डर ये लगता है कि ये वाली लाइन उसी लाइन में मिला देते हैं, आदत मैं ये भी डरता हूं आप लोगों से, लिखोगे तुम लोग नोट्स, बेइज्जती मेरी होगी, ठीक है। एन प्लस वन उल्टा पलटा एम इंटू एक्स माइनस टी पे पावर एम, एक्स माइनस टी पे पावर एन, ये आया, ठीक है। सो एफ डैश सी एक्स बराबर क्या आएगा, सो दोबारा मत लिखो, हेंस लिख दो, ठीक है, हेंस, हेंस जब आपको टी के लिए पता है तो एफ डैश सी एक्स के लिए भी पता होगा, तो सो एफ डैश सी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, जहां जहां टी है वहीं सी एक्स लिखना है, ठीक है। तो जहां एक्स माइनस सी एक्स, ये कैपिटल सी है, सी एक्स अपान पे पावर एन अपान फैक्टोरियल एन एफ एन प्लस वन, ठीक है, एफ एन प्लस वन, टी की जगह सी एक्स, तो सी एक्स ये कैपिटल सी छोटा सी मत लिख देना, सी एक्स, ठीक है, माइनस एन प्लस वन एम एक्स माइनस टी की जगह सी एक्स पे पावर एन, ठीक है। और यही बराबर क्या है आपका, जीरो, यही तो बराबर जीरो है, ठीक है। जब जीरो, अच्छा बताओ एक्स माइनस सी एक्स कभी जीरो हो सकता है, कोई होशियार आदमी बताए कभी जीरो हो सकता है, नहीं, क्योंकि सी एक्स आपका आ ही रहा था ओपन इंटरवल ए एक्स के बीच में, न तो ए हो सकता है ना तो एक्स हो सकता है, कभी ये दोनों बराबर, इसका मतलब ये क्वांटिटी नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो क्वांटिटी है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है, कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। क्यों कैंसिल आउट कर पा रहे हो, क्योंकि नॉन जीरो है, जीरो हो जाता तब नहीं कर पाते, ये हमेशा नॉन जीरो होगा, तो आप इसको हटा दिए, तो यहां से ये बताओ क्या आएगा आपका, एम क्या निकल के आएगा यहां से, एफ डैश सी एक्स इक्वल टू दिस मच, दिस इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एम बराबर वाट, सिर्फ एम की वैल्यू क्या आएगी यहां से, अब की बार जो सॉल्व करने एम की वैल्यू क्या आएगी, एफ एन प्लस वन, एफ एन प्लस वन सी एक्स अपान एन प्लस वन नीचे आ जाएगा, तो फैक्टोरियल एन प्लस वन, एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन को लिख सकते हो फैक्टोरियल एन प्लस वन, सब लोग समझ रहे हो ना, एम। तो 10 आवर रिक्वायर्ड, आपका प्रूफ खत्म है, ठीक है। 10 एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स आपका क्या था, एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या था आपका, एफ एक्स, और एफ एक्स आपका क्या था, एफ ए, एफ ए, ठीक है, एफ ए वही तो था, आप अपने काम में देखना सब है ऊपर, एफ ए एक्स, मैं खोल के लिख दे रहा हूँ, एक्स माइनस ए फैक्टोरियल ए एफ डैश ए एक्स माइनस ए स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू एफ टू ए, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट
एक्स माइनस ए पे पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन ए और m इंटू एक्स माइनस, तो m आपका क्या निकल के आया, ये जहां t है वहां a हो जाएगा, जब a रख दोगे तो a रख दोगे ना t की जगह जहां जहां है, तो m इंटू एक्स माइनस टी पे पावर n प्लस वन था और m आपका ये आ गया है, तो एफ एन प्लस वन सी एक्स, एफ एन प्लस वन सी, m की जगह वैल्यू रख रहे हो केवल, फैक्टोरियल n प्लस वन और x माइनस टी की जगह a पे पावर n प्लस वन। तो सो एफ एक्स इज इक्वल टू, बस आ रहा हूं, सो एफ एक्स इक्वल टू, आ गए, सो एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ने टेलर थ्योरम का प्रूफ है, ठीक है, टेलर थ्योरम का प्रूफ है, एक्स माइनस ए, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल एन, ठीक है, प्लस इसको पहले कर लो, एक्स माइनस ए पे पावर एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन एफ एन प्लस वन डी एक्स, ठीक है, और यही आपका क्या है, आप देखो आपके कॉपी में क्या लिखा था, आर एन एक्स, आर एन एक्स देखो यही है, ठीक है, आर एन एक्स, ठीक है, क्यूबीडी प्रूफ इज ओवर, टेलर थ्योरम का प्रूफ ओवर हो गया। ये क्या हो रहा है, ठीक है, लिख लो, ठीक है, यही आपका आर एन एक्स है, ठीक है, तो टेलर थ्योरम में कुछ बेसिकली यूज नहीं होता, एक फंक्शन एफ कंस्ट्रक्ट करते हो जिसपे रोल्स थ्योरम लगानी है, मोटी मोटा आइडिया याद रखना, रोल्स थ्योरम लगानी है, अपने आप रिक्वायर्ड आ जाएगा, ठीक है, कुछ चीजें जो आपको जाननी, प्रूफ खत्म है, एफ है, अरे एफ ए प्लस समेशन के फ्रॉम वन टू एन, एन सी के, ठीक है, एन सी के, ये क्या लिख दे रहे हो, एन सी के नहीं, ठीक है, एक तो जब कोई दूसरा टीचर आ जाता है तो बड़ी, एक्स माइनस ए पे पावर के पान फैक्टोरियल के एफ के एक्स, ठीक है, ये जब खोलोगे तो आपका कहां तक आएगा, एन तक आएगा, ठीक है, आपका पहला टर्म वही, एक्स के इक्वल टू वन रखोगे तो एक्स माइनस ए डैश एफ डैश एक्स, एक्स माइनस ए स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू, वही तो आएगा, जो ये आपका, इसी को बोलते हैं, ये जो लिखा गया है इसी को बोला जाता है, ठीक है, टेलर पॉलिनोमियल, टेलर पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन एक्स, नहीं एफ एक्स फंक्शन का ये टेलर पॉलिनोमियल, एफ एक्स इक्वल टू यही तो आया, एफ एक्स इक्वल टू यही तो आया है, इसी को बोला जाता है, ये जो है, ठीक है, यहां तक, सिर्फ यहां तक ध्यान रखना, नोटेशन को ध्यान रखना, यहां तक, यहां तक, यहां तक, ये वाला टर्म मैंने लिख रहा हूं, ठीक है, यहां तक, ये जो एक्सप्रेशन आया इसी को बोला जाता है टेलर पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स ऑफ डिग्री एन, ऑफ डिग्री एन, ठीक है, एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, टेलर ने दिया था तो उसके नाम पे इसको बोल देते हैं टेलर पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स ऑफ डिग्री एन। दूसरी चीज जो आर एन एक्स आपका आया, आर एन एक्स, वो आपका ये आया ना, एक्स माइनस ए पे पावर एन प्लस वन अपान फैक्टोरियल एन प्लस वन एफ एन प्लस वन सी एक्स, आर एन एक्स, बहुत लोग आर्यन लिखते हैं, नहीं नहीं आर्यन नहीं लिखना है, आर्यन एक्स, क्योंकि एक्स भी आ रहा है, एक्स का ये फंक्शन है, ठीक है, एक्स का ये फंक्शन है, इसी को बोला जाता है, ये सब नामनक्लेचर है, ठीक है, लैग्रांज,
लैग्रांजेज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। लैग्रांजेज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर यानी आर रिमाइंडर से ही आर लिया गया है, ठीक है। और यन लिखने का मतलब ये है कि यन टर्म के बाद आ रहा है। यन टर्म के बाद में मतलब जो भी आपका यहाँ यन पावर के बाद आ रहा है, जो भी आ रहा है वो यन पावर के बाद। बहुत लोग पूछते हैं यन क्यों लिखते हो यहाँ पे, यन इसलिए लिखते हो कि जो आपका ये आर एन एक्स आ रहा है वो यन पावर के बाद आ रहा है। आप ये मत कह देना कि यन टर्म के बाद आ रहा है। अच्छा बताओ, आप थोड़ा सा बताओ इसमें कितने टर्म आ रहे हैं, कोई होशियार आदमी बताए कितने टर्म आ रहे हैं। n+1 टर्म आ रहे होंगे ना, तो आप कैसे लिख सकते हो कि n प्लस टर्म, अगर टर्म लिखोगे तो n प्लस, लेकिन आप जो लिखते हो रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, वो इस पावर के हिसाब से लिखते हो कि n पावर के हिसाब से। तो इसी को कुछ लोग बोलते हैं रिमाइंडर आफ्टर, यानी n टर्म के बाद ये रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आफ्टर n टर्म। मतलब अब वो टर्म मत समझना, टर्म तो n+1 है। सी द डिफरेंस बिटवीन, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टर्म तो n+1 है, लेकिन वो जो आपका बोला जाता है रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, क्यों बोला जाता है, क्योंकि n पावर के बाद आ रहा है, रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। तो इसको चाहे लैग्रांजेज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर बोलो, चाहे ये बोलो, एक ही चीज है। इन द टेलर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। टेलर एक्सपेंशन जो आपका यह टेलर पॉलिनोमियल, टेलर एक्सपेंशन भी बोल देते हैं, टेलर एक्सपेंशन, उसमें जो ये टर्म आया है, इसी टर्म को आप बोलते हो लैग्रांजेज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है, ठीक है, या रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, ठीक है। इफ एफ इज स्मूथ फंक्शन, अगर एफ आपका स्मूथ फंक्शन का मतलब आप समझते हो सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और कंटिन्यूअस हो। मतलब आपकी बार क्या है कि एफ एन एग्जिस्ट कर रहा है और कंटिन्यूअस है हर नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो इफ एफ इज स्मूथ फंक्शन, देन एफ एक्स को लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए डॉट 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 एफ एन ए एक्स माइनस ए पे पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ठीक है। और ये रुकेगा नहीं, ये जो आता ना इसको बोलते हैं टेलर सीरीज। ये सीरीज बन गया, सीरीज मतलब जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, ये रुक नहीं रहा है, क्योंकि इसमें सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव मिल रहे हैं, सारे ऑर्डर डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट सीरीज यानी टेलर सीरीज बोलते हैं इसको, टेलर सीरीज ऑफ एफ एक्स। अगर स्मूथ फंक्शन है तो टेलर सीरीज ऑफ एफ एक्स, ठीक है। यहाँ रुकना नहीं है, ये डॉट 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 ये चला जाएगा इससे, ठीक है। तो खत्म तो हुआ नहीं, ठीक है। कल कल कोई त्योहार है ना, माई लवली त्योहार, ठीक है, ठीक है। ईद की- हम्म, मैं गांव में रहता था, ईद खूब मनाता था। यहाँ यहाँ होली मनाता हूँ, यहाँ होली मनाता हूँ। यहाँ कोई ईद मनाने वाला कोई कैंडिडेट है यहाँ पे? नहीं। तो बड़ा इस बार सेवई खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, आलम है, हाँ आलम है, ठीक है। तो कल ईद है, तो
ईद की मुबारकबाद मुझे देनी चाहिए आप लोगों को कायदे से, ठीक है। हाँ, ईद की तुम्हें तुम्हारा पेमेंट हुआ वहां पे, पूरा हो गया ना, ठीक है। मेरे को सेवई बनाने नहीं आता, अब पैसा मैं दे नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि पैसे की क्राइसिस में वो खुद हूँ, ठीक है, पैसे क्राइसिस में खुद हूँ, ठीक है। तो सारे लोग पढ़ा चुके हैं ना, किसी का बचा नहीं है ना, ठीक है। कल आप लोग आइएगा 10 बजे, ठीक है। नहीं नहीं, मॉर्निंग में 10 AM, कल मेरी यूनिवर्सिटी बंद है, ठीक है। 10 AM पे आप आइएगा, ठीक है, 10 AM पे, ठीक है, 10 AM पे। मतलब 10 बजे आप आ जाइएगा, मैं जल्दी सुबह उठ जाऊंगा कल आपके लिए। ये वाला AM समझ में आता है क्या आपको? ठीक है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जानते हो क्या है AM का? हाँ, एंटी मेरिटेटियन, मेरिडियन।